गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आवाज क्लियर आ रही है? चलो, रीजनिंग का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी। ये एसएससी में भी आता है और बैंक में भी आता है। एसएससी में कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन बैंक में हर साल हर एग्जाम में पूछता है। चाहे आईबीपीएस क्लर्क हो, आईबीपीएस पीओ हो, एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, या कोई भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जाम हो, या फिर इंश्योरेंस सेक्टर के कोई भी एग्जाम हो, उनमें इसके 4-5 क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने आपको ये स्टार्ट किया। कोडेड इनइक्वालिटी। कोडेड इनइक्वालिटी का मतलब क्या है? इनइक्वालिटी मतलब इक्वल टू नहीं, और कोडेड मतलब कोडिंग डिकोडिंग के अकॉर्डिंग, मतलब कुछ कोड दे करके, कोई भी कोड सिंबल दे दिए उनको कोडेड। यानी कि मेन मुद्दा है कोडेड इनइक्वालिटी। इसका मतलब है इनइक्वालिटी मतलब इक्वल टू नहीं, और इक्वल टू नहीं मतलब आपके माइंड में ये रखना है कि आपको इक्वल टू हटाना है, आपको इक्वल टू हटा के चलना है। बस आप इस बात का माइंड में रखना कि आपको इक्वल टू हटा के चलना है। इसी के ऊपर पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसी बेस पे मेन बेसिक चीज यही है। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें समझते हैं। ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। ए बी से बड़ा नहीं है। ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। ए बी से बड़ा नहीं है। तो बच्चे, इसमें कई जो नए स्टूडेंट हैं वो ये सोचते हैं कि ए बी से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब ए बी से छोटा है। या ये गलती होती है बच्चों से कि ए बी से बड़ा नहीं है इसका मतलब ए बी से छोटा है। बच्चों, ए बी से छोटा है, 3 साइन होते हैं, ग्रेटर देन बड़ा है, एक लेस देन छोटा है, एक इक्वल टू। तो उसने कहा ए बी से बड़ा नहीं है। ए बी से बड़ा नहीं है मतलब छोटा भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। छोटा भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है। यानी कि इसका मतलब ए बी से बड़ा नहीं है, इसका मतलब है ए इज लेस देन इक्वल टू बी। सेम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं। ए इज नॉट लेस देन बी। ए इज नॉट लेस देन बी, इसका मतलब ए बी से छोटा नहीं है। ए बी से छोटा नहीं है तो ए बी से या तो बड़ा है या बराबर है। ए बी से छोटा नहीं है मतलब ए बी से बड़ा है या बराबर है। सेम ए इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ए इज नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू बी। ए बी से बड़ा नहीं है और बराबर भी नहीं है। या फिर इसको ऐसे भी बोला जाता है, ए इज नाइदर ग्रेटर देन नोर इक्वल टू बी। ए बी से बड़ा नहीं है और बराबर भी नहीं है। ए बी से बड़ा नहीं है और बराबर भी नहीं है, इसका मतलब है ए बी से छोटा है। सेम ए इज नॉट लेस देन बी। तो ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। नॉट लेस देन इक्वल टू बी कई बच्चों को मालूम भी होता है और कई बच्चों को नहीं मालूम। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग मैं हमेशा ये सोच के चलता हूं कि आपको कुछ भी नहीं आता। मैं इसी तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि आपको कुछ नहीं आता, और एक्चुअल बात भी यही है कि आपको कुछ नहीं आता। ए इज नॉट लेस देन इक्वल टू बी। ए बी से छोटा नहीं है और बराबर नहीं है। ए बी से छोटा नहीं है, इसका मतलब ए बी से बड़ा है। उसके बाद ए इज, ये साथ के साथ आप नोट डाउन करते रहे, नाइदर ग्रेटर नॉर लेस देन बी। ए इज नाइदर ग्रेटर नॉर लेस देन बी। ए बी से बड़ा नहीं है और छोटा नहीं है। ए बी से बड़ा नहीं है और छोटा नहीं है, इसका मतलब ए बी के बराबर है। ए बी के बराबर है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट, ए बी से बड़ा नहीं है इतना तो आपको मालूम ही होगा कि ग्रेटर मतलब बड़ा, लेस मतलब छोटा। ए बी से बड़ा नहीं है, ए बी से छोटा नहीं है। ए बी से बड़ा नहीं है मतलब छोटा है या बराबर है। ए बी से छोटा नहीं है मतलब बड़ा है या बराबर है। इसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 साइन नहीं है, यानी कि छोटा है। इसमें लेस देन और इक्वल टू 2 साइन नहीं है, इसका मतलब बड़ा है। ए बी से ना बड़ा है, ए बी से ना छोटा है, इसका मतलब ए बी के
बराबर है। इसको आप नोट डाउन कर लें। आदित्य जी, आपका विंडो रिफ्रेश करो। क्या आपका शो नहीं हो रहा तो रिफ्रेश करो। एसपी यादव जी, दिस इज लाइव। मैं आपकी चैट पढ़ सकता हूँ। चैट विंडो से आप डाउट पूछ सकते हैं। चैट विंडो से आप मेरे से पूछ सकते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट इंटरेक्शन हो सकता है। ये बिल्कुल इसी तरीके से जैसे क्लासरूम में होता है। तो आप यहाँ पर आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं। अभी तो कुछ नहीं है, बेसिक चीजें बताइए मैंने। ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने। तो इन इक्वलिटी मतलब इक्वल टू नहीं, और इक्वल टू नहीं मतलब इक्वल टू हटा के चलना है। इस चीज का ध्यान रखना। बिल्कुल बेसिक चीजें। सबसे पहले बच्चों नींव मजबूत होनी चाहिए। कोई भी बिल्डिंग अगर हम खड़ी करते हैं तो उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट जो होता है वो नींव होता है, फाउंडेशन होता है। इसलिए हमेशा चाहे रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जीएस हो, आपके बेसिक्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आपके बेसिक्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो बिल्डिंग आप 4 की जगह 5 खड़ी कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी नींव मजबूत नहीं है तो सेकंड बिल्डिंग में ही आपका फ्लोर गिर जाएगा। इसलिए बेसिक सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है और उनको स्ट्रॉन्ग रखना भी जरूरी है। आगे समझते हैं कुछ चीजें। ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। बच्चों ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। बी यहां पर कॉमन है। तो ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है। ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, इसका मतलब ए सी से बड़ा है। ये ए की तरफ ओपन माउथ है, बड़ा है। सी की तरफ क्लोज माउथ है। तो बच्चों जो ओपन माउथ जिस तरफ है उसी तरफ रहता है हमेशा। ए की तरफ ओपन माउथ है तो ए की तरफ ओपन माउथ ही रहेगा। सी की तरफ क्लोज माउथ है तो सी की तरफ क्लोज माउथ ही रहेगा। तो ए और सी में जो रिलेशन आएगा ए सी से बड़ा है। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन सी। अब मैंने आपको एक लाइन बोली थी शुरुआत में, इनइक्वलिटी मतलब इक्वल टू नहीं। बस आपको यही याद रखना है कि इक्वल टू हटा के चलना है। इन दोनों में ए बी से बड़ा है या फिर बराबर है, बी सी से बड़ा है। अब आपके माइंड में क्या है कि इक्वल टू हटा के चलना है। अब इक्वल टू हटा के चलना है मतलब इक्वल टू के बगैर जो साइन है वो आएगा। इक्वल टू के बगैर, इक्वल टू के बिना ये साइन है, ये साइन है, इसका मतलब ये साइन आएगा। आप माइंड में यही रखो, इनइक्वलिटी मतलब इक्वल टू हटा के चलना है। इन दोनों में ये साइन आएगा क्योंकि इक्वल टू के बगैर आएगा। ए इज ग्रेटर देन सी। सेम इसी तरीके से इक्वल टू हटा के चलना है। तो इन दोनों में ये ए बी से बड़ा है, बी सी के बराबर है। इन दोनों में इक्वल टू हटा के चलना है। इक्वल टू हटा के चलना है तो ए इज ग्रेटर देन सी। सेम अगर लेस देन की बात करें, इसी तरीके से ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है। दोनों में ए सी से छोटा है। सेम इसी तरीके से ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी। दोनों में इक्वल टू हटा के चलना है मतलब इक्वल टू के बगैर साइन आएगा, मतलब ये साइन आएगा, ए इज लेस देन सी। सेम अगर ये दे रखा है तो इक्वल टू के बगैर साइन आएगा, इक्वल टू के बगैर साइन आएगा मतलब ए इज लेस देन सी। तो मैं जो शुरुआत में एक लाइन बोली थी कि इक्वल टू हटा के चलना, मैं उसी के बेस पे सारा चैप्टर कंप्लीट करूंगा। इन दोनों में इक्वल टू है ही नहीं तो इक्वल टू के बगैर आएगा। इन दोनों में इक्वल टू के बगैर आएगा यानी कि इक्वल टू के बिना आएगा, इक्वल टू के बिना आएगा मतलब ये साइन आएगा। सी की तरफ क्लोज माउथ है मतलब सी की तरफ क्लोज माउथ है। यहां पर भी इक्वल टू के बिना आएगा, इक्वल टू के बिना आएगा मतलब ये साइन आएगा, यानी कि ए की तरफ ग्रेटर देन रहेगा। सेम लेस देन मतलब लेस देन आएगा। सेम लेस देन इक्वल टू और लेस देन यानी कि लेस देन आएगा। सी की तरफ क्लोज ओपन माउथ है, सी की तरफ ओपन माउथ है। इनमें भी इक्वल टू के हटा के चलना है। ये नोट डाउन कर लो आप।
अंकित जी एसएससी गोल्ड की क्लास ले रहा हूं, आज शाम को एसएससी गोल्ड की क्लास है 7 से 9। तो थोड़ा बिजी शेड्यूल था, इस वजह से कुछ दिन क्लास नहीं लग पाई थी। पिछले पिछली क्लास में मैं बीमार भी हो गया था। एक्चुअली वो स्टोन प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से। तो आज क्लास है, तो एसएससी गोल्ड वाले बच्चे टेंशन ना लो, आपका भी सिलेबस कराऊंगा। और ये रीजनिंग गोल्ड जो है, इसमें तो मैं आपको हीरा बना दूंगा, गोल्ड नहीं डायमंड है रीजनिंग। चलो नेक्स्ट। उसके बाद मैंने कहा इक्वल टू हटा के चलना है, लेकिन अगर दोनों साइड अगर इक्वल टू है तो इक्वल टू आएगा। इक्वल टू हटा के चलना, अभी तक हमने देखा इक्वल टू हटा के चलना है, लेकिन अगर दोनों साइड इक्वल टू है तो इक्वल टू आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो चैप्टर इसी पर है कि इक्वल टू हटा के चलना है, क्योंकि इनइक्वलिटी मतलब इक्वल टू नहीं। लेकिन दोनों साइड अगर इक्वल टू है, यहां पर भी इक्वल टू है, यहां पर भी इक्वल टू है, दोनों साइड इक्वल टू है तो इक्वल टू आएगा। ग्रेटर देन तो आएगा ही, ये तो इनइक्वलिटी की प्रॉपर्टी हो गई कि ग्रेटर देन तो आएगा ही। साथ में दोनों साइड इक्वल टू है तो इक्वल टू आएगा, अदरवाइज इक्वल टू हटा के चलना है। तो यहां पर भी इक्वल टू है, यहां पर भी इक्वल टू है, इसका मतलब इक्वल टू आएगा। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। ए बी से बड़ा है या फिर बराबर है, बी सी से बड़ा है या फिर बराबर है। तो ए सी से बड़ा है या फिर बराबर है, तो दोनों साइड इक्वल टू है तो इक्वल टू आएगा। सेम इसी तरीके से अगर ये लिखा होता ए इज इक्वल टू बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ग्रेटर देन इक्वल टू सी, यानी कि इसमें भी इनइक्वलिटी का साइन तो रहेगा ही, ग्रेटर देन तो रहेगा, साथ में दोनों साइड बराबर है तो इसका मतलब बराबर आएगा। सेम इसी तरीके से लेस देन में रहेगा, तो इक्वल टू हटा के चलना है, दोनों साइड इक्वल टू है तो इक्वल टू आएगा। ए इज लेस देन इक्वल टू बी इज लेस देन इक्वल टू सी, यानी कि ए इज लेस देन इक्वल टू सी। इसमें भी दोनों साइड इक्वल टू है तो इक्वल टू आएगा। मतलब अभी तक हमने क्या सीखा कि इक्वल टू हटा के चलना है, इक्वल टू के बिना लेना है, दोनों साइड इक्वल टू है तो इक्वल टू आएगा। ये लाइन याद रखना, इक्वल टू के बिना चलेंगे, एक दोनों साइड अगर इक्वल टू है तो इक्वल टू आएगा। इसको नोट डाउन कर लो। सौरभ यादव जी बढ़िया हूं मैं, पढ़ाई में ध्यान दो, कैसे हो बाद में पूछ लेना। आदित्य जी नोट्स मिलेंगे, बैंक के क्वेश्चन के नोट्स मिलेंगे आपको। कुलकर्णी जी वीडियो देख रहे हो, ध्यान से देखो। चलो इसको नोट डाउन कर लिया होगा आपने। बाकी लाइव क्लास में आप लोगों से इंटरेक्शन करके, आप लोगों से पढ़ा करके बड़ा मजा आता है। एक्चुअल में ये मेरा सबसे फेवरेट बैच है, और मैं हर बैच में यही बात बोलता हूँ। आगे समझते हैं। अब ये हो गया बिल्कुल बेसिक चीजें, अब स्टार्ट करते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में पहले स्टेटमेंट दी होती है, एसटी मतलब स्टेटमेंट का शॉर्ट फॉर्म लिखा है मैंने, स्टेटमेंट कथन दिए होते हैं। उसके बाद कॉन्क्लूजन दिए होते हैं, निष्कर्ष दिए होते हैं। एक स्टेटमेंट आती है, उसका क्या करना है आगे बताऊंगा। उसके बाद कॉन्क्लूजन आते हैं, निष्कर्ष आते हैं, और कॉन्क्लूजन एक या दो कॉन्क्लूजन चेक करने हैं। लेकिन बच्चों मैं बहुत सारे कॉन्क्लूजन बनाऊंगा, बहुत सारे क्या, जितने भी कॉन्क्लूजन बन सकते हैं वो सारे बनाऊंगा, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में अगर क्वेश्चन आए तो मेरे नोट्स में से ही आए। क्यों? क्योंकि सारे कॉन्क्लूजन मैं बना लूंगा। तो देखते हैं इसको, कुछ सिंबल लिखे होते हैं इस टाइप से। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन बना रहा हूं। इसको नोट डाउन कर लो आप, और नोट डाउन करो तब 2 या 3 लाइन छोड़ देना अपनी नोटबुक में, 2 या 3 लाइन छोड़ देना, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं आपको चेन बनानी सिखाऊंगा। इसको आप नोट डाउन कर लो।
इस टाइप से पहले स्टेटमेंट दिया होता है, उसके बाद उस एग्जामिनेशन हॉल में कंक्लूजन दिए होते हैं, निष्कर्ष दिए होते हैं। तो वो देखते हैं, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो। कंक्लूजन बनाते हैं, 2-3 लाइन छोड़ दी होंगी आपने। ये भी नोट डाउन कर लो साथ के साथ। इनको आप नोट डाउन कर लो। एक क्वेश्चन अगर आपने ढंग से समझ लिया तो सारे क्वेश्चन बहुत ढंग से हो जाएंगे। ये मैंने एक क्वेश्चन इस तरीके से बनाया है, बहुत सारे कंक्लूजन बनाए हैं, ताकि एक क्वेश्चन के अंदर ही मैं बहुत कुछ समझा पाऊं आपको। तो इस क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से देखना, इसको आप नोट डाउन करो। और जो बैंकिंग के पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट, ये चीजें जो हैं वो आपको पहले ही नोट्स मिल जाएंगे, और वो नोट्स मटेरियल आपको मिल जाएगा, क्योंकि वो बहुत सारे बड़े बड़े पजल्स होते हैं, तो इतने सारे पजल्स लिखवाने पॉसिबल नहीं है। ये तो अभी तो बेसिक चीजें हैं। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। पहले हम सबसे पहले चेन बनानी सीखेंगे। ये जो स्टेटमेंट दी है इसकी हम सबसे पहले चेन बनाएंगे। ये चेन बनानी अगर आपको आ गई तो आपका 80% काम तो हो गया। देखो, चेन बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ध्यान से। ए इज ग्रेटर देन, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, कहीं से भी शुरू कर सकते हो आप चेन को, कोई इश्यू नहीं है। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ये लाइन मैंने एज इट इज लिखी। उसके बाद या तो आप ए को ढूंढो, कहीं पर भी आगे ए मिल जाए, या फिर आप बी को ढूंढो, कहीं पर भी आपको बी मिल जाए। या तो आप ए को ढूंढोगे या बी को ढूंढोगे। ए तो कहीं नहीं मिल रहा, तो बी, बी मिल गया। तो एज इट इज आपको कॉपी पेस्ट करना है बी के साथ। देखो, ओपन माउथ और क्लोज माउथ का ध्यान रखना। बी की तरफ ओपन माउथ है और साथ में के लिखा हुआ है। बच्चों, चेन बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी की तरफ फिर ओपन माउथ है, के दे रखा है, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया फिर मैंने। फिर आगे बढ़ते चलो, के ढूंढो। के जो है यहां पर है। अब ये ध्यान रखो, के की तरफ अगर ओपन माउथ है तो ओपन माउथ रखेंगे, के की तरफ अगर क्लोज माउथ है तो क्लोज माउथ रखेंगे। अभी के की तरफ ओपन माउथ है, इक्वल टू लगा रखा है, तो के की तरफ ओपन माउथ इक्वल टू लगा दिया डी। अब मैंने ये एज इट इज लिखा, बी, बी ग्रेटर देन के एज इट इज लिखा। उसके बाद डी लेस देन इक्वल टू के दे रखा था, डी छोटा है या बराबर है, तो उसको पलट करके रख दिया कि बड़ा है या बराबर है। कि डी छोटा है इसका मतलब के बड़ा है, तो पलट करके रख दिया। के की तरफ ओपन माउथ है, ओपन माउथ। उसके बाद डी ढूंढो, पूरी पूरी इक्वेशन में डी, डी की तरफ ओपन माउथ है, ये ओपन माउथ है और ये क्लोज माउथ है। डी की तरफ ओपन माउथ है, ई। उसके बाद ई ढूंढो, ई की तरफ फिर से ओपन माउथ है, इक्वल टू एच है। बच्चों देखो, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी एज इट इज लिखा, फिर बी ग्रेटर देन के एज इट इज लिखा, फिर उसके बाद डी इज लेस देन इक्वल टू के दे रखा, मैंने पलट करके रख दिया ताकि चेन कनेक्ट हो जाए। के इज लेस देन इक्वल टू डी कर दिया। उसके बाद डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ई एज इट इज। उसके बाद ई इज ग्रेटर देन, एच इज लेस देन इक्वल टू ई दे रखा था, तो मैंने क्या किया, ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच। ये हमारी चेन बन गई। अब हम जो भी कंक्लूजन चेक करेंगे, हम इस चेन की वजह से चेक करेंगे। देखो, ए और के में रिलेशन, मैंने आपको क्या कहा था कि इक्वल टू हटा के चलना है।
ए और के में रिलेशन इक्वल टू के बगैर साइन आएगा, इक्वल टू के बगैर साइन आएगा मतलब ये साइन आएगा। मैं ग्रेटर देन लेस देन वर्ड यूज ही नहीं करूंगा, उसके बगैर ही आप चेक कर सकते हो, ताकि आप इस तरीके से प्रिपेयर हो जाओ कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको विदाउट पेन सोल्व करना पड़े। इन दोनों में इक्वल टू के बगैर साइन आएगा, यानी कि ये साइन आएगा, और क्लोज माउथ के की तरफ है, ओपन माउथ बी की तरफ है। इसका मतलब क्लोज माउथ के की तरफ है, ओपन माउथ ए की तरफ रहेगा, क्योंकि ए और के में रिलेशन ढूंढ रहे हैं। तो क्लोज माउथ के की तरफ है तो क्लोज माउथ के की तरफ ही रहेगा, यानी कि पहला कंक्लूजन सही है। इक्वल टू के बगैर साइन आएगा, के की तरफ क्लोज माउथ सही है। दूसरा, ए और डी में, ए और डी में बच्चों, बच्चे क्या सोचते हैं, ये गलती होती है, संभल के चलना। बच्चे क्या सोचते हैं कि दोनों तरफ इक्वल टू है तो इक्वल टू आएगा, दोनों तरफ इक्वल टू है तो इक्वल टू आएगा, और इक्वल टू आएगा तो बच्चे क्या सोचते हैं कि ये गलत है क्योंकि इक्वल टू आना चाहिए। लेकिन बच्चों पूरी चेन में, आई रिपीट, पूरी चेन में अगर यहां इक्वल टू हट गया या बीच में कहीं पर भी इक्वल टू हट गया तो आगे के लिए इक्वल टू हट जाएगा, क्योंकि एक्चुअल सॉल्यूशन क्या होता है, पहले ये दो सोल्व किए जाते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन मतलब इसका सॉल्यूशन ग्रेटर देन, फिर ये सोल्व किए जाते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब सॉल्यूशन ग्रेटर देन। अब इन दोनों का सॉल्यूशन बनता है ग्रेटर देन, मतलब फाइनली सॉल्यूशन ग्रेटर देन आया। इतना सब करने की जरूरत है ही नहीं, आपको बस इतना याद रखना है कि पूरी चेन में यहां पर इक्वल टू हट गया तो आगे के लिए इक्वल टू गया, मतलब इक्वल टू नहीं आएगा। बच्चों अगर यहां इक्वल टू होता तब इक्वल टू यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तब ए और डी में इक्वल टू आता। लेकिन यहां पर इक्वल टू नहीं है और इक्वल टू नहीं है, तो इसका मतलब ए और डी में इक्वल टू नहीं आएगा। इसका मतलब ए और डी में इक्वल टू नहीं आएगा, सही है। क्लोज माउथ डी की तरफ है, क्लोज माउथ डी की तरफ है। सेम ए और ई में, ए और ई में इक्वल टू नहीं आएगा, ई की तरफ क्लोज माउथ रहेगा, इक्वल टू नहीं है साथ में, ई की तरफ क्लोज माउथ है, मतलब ये सही है। सेम ए और एच में इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों यहां पर भी इक्वल टू हटा है, यहां पर भी इक्वल टू हटा है। ए और एच में इक्वल टू तब चलता जब साथ में सारे इक्वल टू दिए होते, लेकिन यहां इक्वल टू नहीं दिया तो इक्वल टू गया, यहां भी नहीं दिया इक्वल टू गया। ए और एच में इक्वल टू नहीं आएगा, इसका मतलब ये गलत है। उसके बाद डी और बी में चेक करते हैं। बच्चों डी और बी में, डी और बी में इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू नहीं दे रखा। क्लोज माउथ डी की तरफ रहेगा, ओपन माउथ बी की तरफ रहेगा। क्लोज माउथ डी की तरफ है, ओपन माउथ बी की तरफ है, मतलब ये सही है। ई और बी में, ई और बी में, ई और बी में इक्वल टू नहीं आएगा, लेकिन क्लोज माउथ ई की तरफ रहेगा। तो इक्वल टू नहीं दे रखा, लेकिन क्लोज माउथ गलत दे रखा है। अगर बच्चों यहां पर ये होता, ई इज लेस देन बी होता, तब ये सही होता। ई इज ग्रेटर देन बी दे रखा है, जबकि ई तो छोटा है, डी से भी छोटा है, के से भी छोटा है, बी से भी छोटा है, तो ई तो बी से छोटा है, ई बी से छोटा है, तो ये बड़ा दे रखा है, गलत है। आप ओपन माउथ क्लोज माउथ कंसेप्ट से चेक करोगे तो विदाउट पेन सोचने की जरूरत ही नहीं है। ई की तरफ क्लोज माउथ, यहां ओपन माउथ, गलत है। नेक्स्ट, एच और बी में, एच और बी में इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ एच की तरफ रहेगा, इक्वल टू नहीं है और क्लोज माउथ एच की तरफ है, मतलब ये सही है। सेम नेक्स्ट में के और ई में, के और ई में इक्वल टू नहीं आएगा, ओपन माउथ के की तरफ, क्लोज माउथ ई की तरफ, इक्वल टू नहीं दे रखा, ओपन माउथ के की तरफ, क्लोज माउथ ई की तरफ, मतलब ये सही है। सेम नेक्स्ट में के और एच में, बच्चों यहां पर इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि यहां इक्वल टू होता तब इक्वल टू आता, यहां पर इक्वल टू नहीं आएगा। के की तरफ ओपन माउथ है, इक्वल टू नहीं दे रखा, के की तरफ ओपन माउथ है, मतलब ये सही है। सेम डी और एच में इक्वल टू नहीं आएगा, लेकिन ओपन माउथ डी की तरफ रहेगा, इक्वल टू नहीं दे रखा, ओपन माउथ एच की तरफ है, मतलब ये गलत है। इसमें अगर आपका कोई भी डाउट हो तो चैट विंडो में आप पूछ सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल बनाते हैं नेक्स्ट।
इसको नोट डाउन करो, 2-3 लाइन छोड़ देना ताकि आप चेन बन जाए। इसको नोट डाउन करो। चलो कॉन्फ्रेंस बनाते हैं। चेक करना आप लोग कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। पहले चेन बनाना, चेन बनाने के बाद चेक करना, और बड़े ध्यान से करना। कोशिश करना कि गलती हो जाए, ताकि एग्जामिनेशन हॉल में गलती ना हो। यहां जितनी गलतियां करोगे उतना बेनिफिट है, क्योंकि यहां बताने के लिए मैं आपके साथ हूं। लेकिन अगर एग्जामिनेशन हॉल में अगर गलती कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। नोट डाउन करो और चेक करो। रोहित रंजन जी, क्लास की वीडियो सितंबर तक देख सकते हैं, नहीं दोस्त 3 बार देख सकते हो आप। मोहित जी, आप एसबीआई पीओ के लिए ज्वाइन कर रहे हो, तो एसबीआई पीओ का सिलेबस पहले करवाऊं। बच्चे एसएससी बैंक दोनों का सिलेबस चलेगा, लेकिन मेरे माइंड में भी फोकस है क्योंकि एसबीआई पीओ जल्दी आ रहा है। तो जल्दी आ रहा है तो इस वजह से पहले सिलेबस करवाऊंगा मैं उसका। सयान जी, चेन कहां से बनाए? चेन आप कहीं से भी बना सकते हो। आपने क्वेश्चन पूछा कि चेन कहां से बनाए, आप चेन कहीं से भी शुरू कर सकते हो। आप पी एच से शुरू कर सकते हो, आर के से शुरू कर सकते हो, जहां से जो मन करे। मेरे अकॉर्डिंग शुरुआत से शुरू कर दो, फिर उसके बाद कॉमन देखते रहो, कॉमन देखते रहो। उसके बाद अब की बार इस चेन को ध्यान से देखना किस तरीके से मैं बना रहा हूं। एक बार चेन बनानी शुरू कर दी फिर तो सारा खेल खत्म। आ जाओ देखते हैं चेन। नोट डाउन कर लिए होंगे आपने, चेन देखते हैं कैसे। सबसे पहले पहला लिखा मैंने एज इट इज कॉपी पेस्ट। उसके बाद बच्चे कुछ नहीं करना, पी ढूंढ लो या एच ढूंढ लो, जो पहले मिल जाए वो ढूंढ लो। इतनी टेंशन नहीं लेते, मेरे से पढ़ रहे हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इतनी टेंशन नहीं लो। पी मिल जाए तो पी मिल जाए, एच मिल जाए तो एच, कोई भी ढूंढ लो और कॉपी पेस्ट करो, बस आगे। अब आगे बढ़े, मैं एज ए स्टूडेंट सोल्व करके दिखा रहा हूं। मैं आपकी जगह होता तो क्या करता? मैं चेन बनाते वक्त एज इट इज ये लिखता, फिर आगे बढ़ता, ना पी है ना एच है, छोड़ो। आगे बढ़ता, मेरे को पी मिल गया। अब पी की तरफ ओपन माउथ है और साथ में इक्वल टू है, सी से रिलेशन दे रखा है, तो सेम करूंगा मैं। पी की तरफ ओपन माउथ रखूंगा, साथ में इक्वल टू दे रखा है, आगे सी लिखा हुआ है तो मैं सी लिख दूंगा। मतलब मेरी ये लाइन कॉपी पेस्ट, एज इट इज लाइन ये मैंने प्लट करके लिखा। एक्चुअल में बच्चों इसको क्या दे रखा है? बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। तो इसका मतलब यही तो है कि पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, इसका मतलब सी इज लेस देन इक्वल टू पी। ये माइंड में प्लट करके आया कि सी इज लेस देन इक्वल टू पी। यही चीज तो मैंने यहां कॉपी पेस्ट की है। तो आप बस ओपन माउथ क्लोज माउथ ध्यान रखो, बहुत आसान लगेगा। पी की तरफ ओपन माउथ है, इक्वल टू है, तो पी की तरफ मैंने ओपन माउथ लिखा, इक्वल टू लिखा, साथ में सी लिखा, मैंने साथ में सी लिखा। उसके बाद सी मिल जाए या एच मिल जाए, आगे बढ़ते गए, एच मिल गया। एच की तरफ क्लोज माउथ रिलेशन आर के साथ, एच की तरफ क्लोज माउथ रिलेशन आर के साथ। उसके बाद आर नहीं मिला, यहां पर आर मिल गया। आर की तरफ क्लोज माउथ इक्वल टू के, आर की तरफ क्लोज माउथ इक्वल टू के, आर की तरफ मैंने क्लोज माउथ रखा इक्वल टू के। उसके बाद k इज लेस देन इक्वल टू टी, k इज लेस देन इक्वल टू टी। ठीक, ये चेन बन गई। चेन बनाने के बाद चलते हैं। हितेश प्रसादी आपने पूछा हेल्प मी, क्या हेल्प करूं मैं आपकी? हेल्प कर तो रहा यार।
यहां जाओ, देखो अब चेन बनाने के बाद चेक करते हैं बच्चों। सी और एच में लेस देन आएगा और इक्वल टू आएगा। सी और एच में लेस देन आएगा और इक्वल टू आएगा। मैं लेस देन ग्रेटर देन वर्ड यूज ना करूं तो एच की तरफ ओपन माउथ रहेगा, दोनों तरफ इक्वल टू है, तो एच की तरफ ओपन माउथ रहेगा, दोनों तरफ इक्वल टू है, मतलब ये सही है। सी और आर में आर की तरफ ओपन माउथ रहेगा बच्चों, इक्वल टू तो नहीं आएगा क्योंकि इक्वल टू हटा दिया। सी और आर में इक्वल टू नहीं आएगा, ओपन माउथ आर की तरफ रहेगा। सी और आर में इक्वल टू नहीं आएगा, ओपन माउथ आर की तरफ रहेगा, मतलब ये सही है। सेम सी और के में इक्वल टू नहीं आएगा, सी और के में इक्वल टू नहीं आएगा, और इक्वल टू नहीं आएगा, यहां इक्वल टू दे रखा है क्योंकि बच्चों यहां पर इक्वल टू हटा दिया मैंने, यहां पर चेन में इक्वल टू हट गया, तो मैंने आपको बताया था कि पूरी चेन में इक्वल टू गया तो सी और के में इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि यहां इक्वल टू हटा दिया। सी और के में इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू दे रखा है साथ में, गलत है। सेम सी और टी में इक्वल टू नहीं आएगा, सी और टी में इक्वल टू नहीं आएगा, दे रखा है, गलत है। सेम आर और पी में इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा, ओपन माउथ आर की तरफ रहेगा, इक्वल टू नहीं है, ओपन माउथ आर की तरफ है, मतलब ये सही है। आर और पी में चेक किया, आर और पी में भी इक्वल टू नहीं आएगा, ओपन माउथ आर की तरफ, सही। के और पी में बच्चों, के और पी में इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि यहां बीच में इक्वल टू हट गया, यहां इक्वल टू दे रखा है, मतलब ये गलत है। टी और पी में, टी और पी में इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू दे रखा है, मतलब ये गलत है। एच और के में, एच और के में बच्चों इक्वल टू नहीं आएगा, ओपन माउथ किस तरफ रहेगा, के की तरफ, और यहां किस तरफ दे रखा है, एच की तरफ, मतलब ये गलत। सेम एच और टी में, एच और टी में इक्वल टू नहीं आएगा, और इक्वल टू नहीं आएगा तो नहीं दे रखा है, क्लोज माउथ एच की तरफ, क्लोज माउथ एच की तरफ, ओपन माउथ टी की तरफ, ओपन माउथ टी की तरफ, मतलब सही। टी और आर में यहां देखो बच्चों दोनों तरफ इक्वल टू है, मतलब इक्वल टू आएगा, टी और आर पे कंसेंट्रेट करो, इक्वल टू दोनों तरफ है, इक्वल टू दोनों तरफ है, मतलब इक्वल टू आएगा, ओपन माउथ टी की तरफ है, इक्वल टू आएगा, ओपन माउथ टी की तरफ है, मतलब ये सही है। बिल्कुल आसान तो है यार। बच्चों आप कंक्लूजन नंबर 2 पूछ रहे हो, एक बार दो दोबारा चेक करते आ जाओ। सी और आर में इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू नहीं दे रखा, ओपन माउथ आर की तरफ होगा, ओपन माउथ आर की तरफ होगा, यहां ओपन माउथ सी की तरफ है, मतलब ये गलत है। वो मेरी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी क्योंकि मेरा प्रिंटर खराब है, तो इतनी प्रिंटिंग मिस्टेक होती रहती है। ये सी और आर में ओपन माउथ आर की तरफ है, ओपन माउथ सी की तरफ दे रखा है, ऑब्वियसली गलत है। चलो सेकंड ऑप्शन गलत है बच्चों, वो प्रिंटिंग मिस्टेक थी, टेंशन मत लिया रहो। क्योंकि एक्चुअल में बच्चों मैं क्या कर रहा हूं कि ज्यादा से 10 कंक्लूजन नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, ये मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं, लेकिन आपके एग्जाम में एक दो कंक्लूजन आएंगे, आएंगे ही नहीं 10 में से। क्यों? क्योंकि जितने भी कंक्लूजन बन सकते थे वो ज्यादा से ज्यादा मैंने बना लिए। अब एग्जामिनर भी तो दिमाग लगा करके पेपर बनाता होगा, उसने भी तो कुछ सोच रखा होगा कि किस तरीके से बनाना है। तो एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो वो इसमें से कोई भी एक कंक्लूजन उठा करके दे देगा। क्यों? क्योंकि जितने भी पॉसिबिलिटी हैं ज्यादा से ज्यादा मैंने यहां पर बना करके दिखा दी कि किस तरीके से चेक करना है। आपको तो दो कंक्लूजन चेक करने हैं, 1 सेकंड में एक कंक्लूजन, 2 सेकंड में दो कंक्लूजन, मतलब 2 सेकंड में आपका आंसर, तीसरे सेकंड में तो आप क्लिक कर दोगे। वैसे भी मेरे से पढ़ने के बाद आप 3 सेकंड 4 सेकंड में आपका जवाब आ जाना चाहिए। इसी चीज पे मैंने फोकस किया है। मैंने जितने भी कंसेप्ट हैं वो एसएससी हो या बैंक, मैं मैक्सिमम टाइम बचाने की कोशिश करता हूं आपका,
कि आपका जल्दी से जल्दी आंसर आए। और बच्चों मेरे हर बैच में हमेशा क्या करता हूं, अपडेट करता हूं। मतलब ये बैच है, अगले बैच में मैं और ज्यादा अपडेट के साथ लेके आऊंगा। हर एक बैच इस तरीके से अपडेट होता रहता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं इस बैच से कोड इनइक्वालिटी चैप्टर। आज ये कंप्लीटली बिल्कुल बेसिक से सिखा रहा हूं। आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो भी आप सीख सकते हो। आपको थोड़ा बहुत आता है तो वो आप भूल जाओ, फिर दोबारा सीख लो। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। अब की बार एग्जांपल थोड़ा और टिपिकल बनाता हूं। अब बच्चों ये देखा हमने, इक्वल टू हटा के चलना है, इक्वल टू के बगैर आएगा, दोनों साइड इक्वल टू है तो इक्वल टू आएगा। अब उसके बाद कुछ चीजें नो रिलेशन की होती हैं। वो नो रिलेशन क्या है, मतलब रिलेशन ही नहीं बना सकते, दोनों में नहीं बता सकते कि क्या चलेगा। अब कुछ चीजें नो रिलेशन की होती है। नो रिलेशन में क्या करते हैं, पहले वो कंसेप्ट बता देता हूं एक बार, फिर मैं क्वेश्चन समझाऊंगा नो रिलेशन आता कैसे है। जैसे ये बच्चों, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी इज लेस देन सी। देखो ये क्लोज माउथ बी जो कॉमन लिया है, इसमें मैंने क्लोज माउथ बी की तरफ ले लिया। तो बच्चों याद रखना कि क्लोज माउथ या ओपन माउथ एक साथ में आ जाए तो उसको बोलते हैं नो रिलेशन। मतलब कुछ कह नहीं सकते, मतलब कुछ बता नहीं सकते, मतलब ए और सी में कुछ बता ही नहीं सकते, मतलब ए और सी में सारे कंक्लूजन गलत मानेंगे। ए और सी में सारे कंक्लूजन हम गलत मानेंगे कि ए और सी में बता ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि बी की तरफ क्लोज माउथ है। कॉमन वर्ड पे क्लोज माउथ आ जाए या फिर ओपन माउथ आ जाए तो उसको बोलते हैं नो रिलेशन, चाहे इक्वल टू के साथ में हो। जैसे ये मैंने इक्वल टू के साथ में ग्रेटर देन ले लिया, और बी इज लेस देन इक्वल लेस देन सी, क्लोज माउथ साथ में आ गए, नो रिलेशन। सेम इसमें भी नो रिलेशन। या फिर ओपन माउथ साथ में आ जाए तब भी नो रिलेशन। कैसे? ए इज लेस देन बी, बी इज ग्रेटर देन सी, बी की तरफ ओपन माउथ, यहां पर भी ओपन माउथ आ गया और यहां पर भी ओपन माउथ आ गया, यानी कि नो रिलेशन। सेम इक्वल टू के साथ में भी अगर दे रखा है, इसमें मैंने इक्वल टू यूज कर लिया तब भी नो रिलेशन। इसको नोट डाउन कर लो। यानी कि अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, इक्वल टू के बिना चलना है, दोनों साइड इक्वल टू है तो इक्वल टू लेना है, क्लोज माउथ साथ में या ओपन माउथ साथ में, मतलब नो रिलेशन। इसको नोट डाउन कर लो। राजेश तोमर जी, आपने व्हाट्सएप से पूछा है मेरे से। बच्चे व्हाट्सएप पे इतने सारे मैसेज आते रहते हैं ना, तो चेक नहीं कर पाऊंगा। बाकी मैं कोशिश करता हूँ ज्यादा मैक्सिमम का जवाब दे पाऊँ। अनिल जी डाउट नहीं पूछ पा रहे, चैट विंडो में पूछा तो आपने, आपने ये लिखा है मेरे को देखा ही दे रहा है, इसकी जगह डाउट लिख दो। मोहित जी, एसबीआई इज डिफरेंट एंड अनदर लेवल, आई नो बच्चे। तो पहले मैंने बताया था ना, पहले बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हैं फिर हम एसबीआई पे हो। पहले आप फर्स्ट फ्लोर जाते हो, सीधा फिफ्थ फ्लोर पे जंप कर देते हो। पहले आप नींव मजबूत करो, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, फिर फोर्थ फ्लोर, फिर फिफ्थ फ्लोर, फिर एसबीआई पीओ। क्या कोई भी एग्जाम हो, सारे क्लियर होंगे। माइंड में एक एग्जाम कभी नहीं रखना चाहिए। बच्चे मैं हमेशा इस चीज पे फोकस रखता हूं कि असली कामयाबी तब है जब आपके 9-10 ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में है और आप दोस्तों से पूछ रहे हो कि बोल तेरी पसंद क्या है, वही मैं चूज करूंगा, क्योंकि मेरे पास सारे ज्वाइनिंग लेटर टॉप जो जॉब है उनकी है। एसएससी में आप इंस्पेक्टर पोस्ट लो, बैंक में आप एसबीआई पीओ बनो, और आप में दम है तो बच्चे इससे ज्यादा अच्छी मोटिवेशन स्टोरी आपको नहीं मिलेगी कि एसबीआई पीओ, जो एसबीआई चीफ, जो एक्स चीफ जो थी अरुंधति भट्टाचार्य, वो एज ए एसबीआई पीओ सेलेक्ट हुई थी, और एज ए एसबीआई पीओ सेलेक्ट होकर के उन्होंने मेहनत की और आगे जाकर के एसबीआई चीफ। ऐसे ही आप में से कोई फ्यूचर में, मैं देखना चाहता हूं कि फ्यूचर में एसबीआई का जो हेड, एसबीआई की जो चीफ बनेंगे, वो आप में से ही कोई बने। चलो इसको नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं एक बार, क्लोज माउथ ओपन माउथ नो रिलेशन।
बस ये ध्यान रखना, सबसे पहले क्या करना है कि चेन बनाना है, उसके बाद इस चीज का ध्यान रखना है कि क्लोज माउथ ओपन माउथ नो रिलेशन। चलो सबसे पहले स्टेटमेंट, चेन ध्यान से बनाना। कंक्लूजन फर्स्ट। इक्वल टू के बगैर चलना है। अगर क्लोज माउथ ओपन माउथ आ जाए तो नो रिलेशन, मतलब उसके बीच में हम गलत करेंगे। चेक करो इनको। इसको चेन बनाओ और चेक करो, कॉपी पेस्ट करो, पहले नोट डाउन करो। राजपाल सिंह जी, टाइमिंग क्लास की टाइमिंग बच्चे 3 दिन चलेगी, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे 11:30 से 1:30 जो ऑनलाइन क्लासेज हैं, 3 दिन चलेगा। चलो चेन बनाते, पहले आपने बना ली होगी। M इज ग्रेटर देन T, उसके बाद T ढूंढो। यहां इसको स्किप करके आगे बढ़ो। T की तरफ ओपन माउथ है, K है। T की तरफ ओपन माउथ है, K है। उसके बाद बच्चे K मिल गया, और K की तरफ क्लोज माउथ है, ध्यान रखना K की तरफ क्लोज माउथ है इक्वल टू R। अगला स्टेप R ही दे रखा, मैंने R लिख दिया। उसके बाद R की तरफ लेस देन इक्वल टू B दे रखा है, मतलब R की तरफ क्लोज माउथ इक्वल टू B दे रखा है। अगला B दिया हो तो B लिख दिया। ये मैंने पहले ही लिख चुका था, यानी कि सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स यूज हैं वो हमने एक चेन में कन्वर्ट कर ली। अभिषेक जी, क्वेश्चन की पीडीएफ मिलेगी? चलो देखते हैं। अब चेक करते हैं एम और के में, ध्यान से देखना। अब चैट विंडो हटाओ, बाद में डाउट पूछना, पहले समझो। एम और के में, एम और के में इक्वल टू नहीं आएगा, ओपन माउथ एम की तरफ रहेगा, इक्वल टू नहीं आएगा, ओपन माउथ एम की तरफ है। सही है। अब बच्चे के ऊपर नो रिलेशन आ गया, मतलब देखो के की तरफ क्लोज माउथ है और यहां भी क्लोज माउथ है, मतलब के ऊपर नो रिलेशन आ गया। इसका मतलब के ऊपर आपका रास्ता बंद। आप बिल्कुल चेन में एम से के तक जा सकते हो, एम से के तक जा सकते हो, आगे नहीं जा सकते, क्योंकि के ऊपर नो रिलेशन आया हुआ है, क्लोज माउथ आया हुआ है, नो रिलेशन है। यहां भी क्लोज माउथ, यहां भी क्लोज माउथ, नो रिलेशन, मतलब के से आगे नहीं जा सकते। यानी कि एम से के तक बनेगा, आगे के लिए सारे गलत, फटाफट गलत हो जाएंगे। एम से आर नो रिलेशन, मतलब गलत, कुछ दे रखा हो। एम से आर नो रिलेशन मतलब गलत। एम से बी, एम से बी नो रिलेशन मतलब गलत। सेम टी से आर, टी से आर नो रिलेशन मतलब गलत। टी से आर नो रिलेशन मतलब गलत। सेम टी से बी, टी से बी, बच्चे नो रिलेशन के ऊपर आया हुआ है तो टी से जंप नहीं करेंगे, टी से बी नो रिलेशन मतलब गलत। बी से हम के तक जा सकते हैं,
के बाद नो रिलेशन है, बी से हम के तक जा सकते हैं, तो दोनों में इक्वल टू है, इक्वल टू आएगा। क्लोज माउथ के की तरफ है, क्लोज माउथ के की तरफ है, मतलब ये सही है। दोनों तरफ इक्वल टू है, मतलब इक्वल टू आएगा। ये बगैर इक्वल टू दे रखा है, मतलब गलत। अनुराग जी, आपने फर्स्ट एंड सिक्स पूछा, फर्स्ट एंड सिक्स। तो बच्चे फर्स्ट देखो, एम से के, एम से के इक्वल टू नहीं आएगा, ओपन माउथ एम की तरफ रहेगा। इक्वल टू नहीं आएगा, ओपन माउथ एम की तरफ रहेगा। फर्स्ट सही है। सिक्स आपने पूछा के से बी। बच्चे बी से हम आर तक जा सकते हैं, के तक भी जा सकते हैं, नो रिलेशन आगे है। सेम एम से हम के तक जा सकते हैं, नो रिलेशन आगे है। आपने ये सोचा कि नो रिलेशन मतलब कोई भी नहीं बनेगा, नहीं बच्चे, एम से के तक जा सकते हैं, ऐसे बी से के तक जा सकते हैं। तो बच्चे बी से के तो चेक होगा, के ऊपर नो रिलेशन है, मतलब इससे आगे नो रिलेशन है, यहां तक तो बन सकता है। चलो, अभी ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन चल रहे हैं, फिर उसके बाद अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे जिसमें कोडेड वर्ड यूज करेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस टाइम आपका लेवल बढ़ गया। आपको बिल्कुल बेसिक बोलता 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 पूरा चैप्टर एडवांस लेवल का भी करवा दूंगा, और आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। और बढ़ते बढ़ते सारे क्वेश्चन, फिर उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के जितने भी आए हुए क्वेश्चन है वो ट्राई करके देखना, फिर आपको पता चलेगा कि हाँ, एडवांस लेवल का भी हो चुका है। धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। अगला क्वेश्चन बनाते हैं एक बार, क्योंकि जितने भी कंक्लूजन बनने के चांसेस हैं, मैं मैक्सिमम कंक्लूजन भी वही बनाने की कोशिश कर रहा हूं जिसमें आपकी गलतियां होंगी। मैक्सिमम जो आपकी गलतियां हो सकती हैं वो आपकी मैक्सिमम गलतियां हो चुकी होंगी। फिर उसके बाद चेन को भी डाइवर्ट करेंगे थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ये नोट डाउन करो। कंक्लूजन बनाते हैं। चेन बनाने के लिए दो तीन जगह, दो तीन लाइन की जगह छोड़ देना अपनी नोटबुक में। अगर आप कोई भी टॉपिक सिस्टमेटिक वे से अगर आप पढ़ते हो ना, तो कितना ही एडवांस लेवल चले जाओ, कभी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिस्टमेटिक वे क्या है कि रैंडमली चीजें ना पढ़ो, कि एकदम से आप फर्स्ट लेवल से फिफ्थ लेवल पे के क्वेश्चन सोल्व करने लगे। पहले फर्स्ट लेवल, फिर सेकंड लेवल, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से। फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन तक पहुंच करके, सोल्व करके, सारी बुक सोल्व हो चुकी है आपकी। फिर आप कोई भी बुक उठाओगे, सब सॉल्यूशन मिलेगा। बुक्स में है क्या, बुक्स में कंसेप्ट के ऊपर ही तो क्वेश्चन है। कंसेप्ट ढंग से सीखो, हर, चाहे वो मैथ्स हो। ये जो बातें बोल रहा हूं, ये मैं मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस हर किसी के लिए बोल रहा हूं। अगर आपने लेवल ढंग का बनाना है तो आप बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। चलो ये चेक करो आप फटाफट। जल्दी से चेक करो।
नवीन सिंह जी, क्या डाउट है आपका? कई बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। नवीन सिंह जी, रिप्लाई रिप्लाई कर तो रहा हूं यार, पूछो तो सही आप। आ जाओ। मोहित जी, आइदर और का जो केस है वो थोड़ी देर में कराऊंगा। मैंने अभी एक बात बोली थी, फर्स्ट लेवल से सीधा फिफ्थ लेवल पे जंप नहीं करते। मुझे भी पता आइदर और का केस आएगा। अभी तो इन कोडिर भी आएगा, अभी तो बहुत कुछ आएगा। थैंक यू। चलो चेक कर लिए होंगे, आ जाओ। सबसे पहले चेन बनाते हैं, बिल्कुल सिंपल। बी इज ग्रेटर देन डी। उसके बाद बी पहले मिल जाए तो बी का लिख दो, डी पहले मिल जाए तो डी का लिख दो। अभी बी के साथ रिलेशन मिला है। बी की तरफ क्लोज माउथ है, बी की तरफ क्लोज माउथ रखा, इक्वल टू साथ में दिया हुआ है ए। कॉपी पेस्ट किया है मैंने। बी की तरफ क्लोज माउथ, बी की तरफ क्लोज माउथ, इक्वल टू ए। उसके बाद फिर डी मिल गया, डी की तरफ ओपन माउथ इक्वल टू टी, डी की तरफ ओपन माउथ इक्वल टू टी। उसके बाद टी की तरफ ग्रेटर देन आर, टी की तरफ ग्रेटर देन आर, मतलब ओपन माउथ आर। ये कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद आर ढूंढ लिया, आर की तरफ क्लोज माउथ है, इक्वल टू है एच है। बिल्कुल आराम से चेन बना रहा हूं ढंग से, ताकि हर बच्चे को समझ में आए। बच्चे मेरी मेन कंसेंट्रेशन देखो, अगर मान लो 100 बच्चे हैं तो 100 में से 20 बच्चे इंटेलिजेंट हैं और 80 बच्चों ने आज तक रीजनिंग पढ़ी ही नहीं है। तो मैं तो ऐसे कराऊंगा ना कि यार 20 को तो समझ में आएगा ही आएगा, उन 80 को भी समझ में आ जाए जिन्होंने रीजनिंग आज तक पढ़ी ही नहीं है। आज तक मेरा मानना यह है कि आप लोगों के प्यार और मोहब्बत की वजह से अगर ऑल ओवर इंडिया में विक्रमजीत का थोड़ा नाम हुआ है, तो उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि मैंने हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए अपना मैं जो पॉइंट्स बना रखे हैं, अपना जो वे ऑफ टीचिंग बना रखा, वो हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए बनाया है। क्योंकि मेरा मानना है कि 1000 बच्चे अगर मेरे से पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम टीचर्स ये मानते हैं कि 1000 बच्चों में अगर 900 सेटिस्फाई हैं तो हर किसी को कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता। लेकिन मेरे टीचर ने तो ये कहा था कि 1000 में से 900 तो छोड़ो, अगर 999 भी सेटिस्फाई है तो वो एक सेटिस्फाई क्यों नहीं है? वजह तो वो है ना, क्योंकि 999 को तो पढ़ा ही दोगे आप, एक को भी अगर समझ में नहीं आया तो उसको क्यों नहीं समझ में आया? तो हर बच्चे को समझ में आना चाहिए। इसलिए मैं बिल्कुल ऐसे पढ़ा रहा हूं कि आप हीरो हो या जीरो हो। मुझे नहीं पता कि आपने कितनी बार कोचिंग ली है या आपने आज तक कोचिंग नहीं ली, आपको सब कुछ क्लियर होगा। आपने कोचिंग ली है तो द बेस्ट रिवाइज होगा, नहीं ली है तो द बेस्ट मेरे कंसेप्ट सीखोगे। चलो सुनो, ए और डी में, ए और डी में इक्वल टू नहीं आएगा, ए और डी में इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू नहीं दे रखा, डी की तरफ क्लोज माउथ है, डी की तरफ क्लोज माउथ है, मतलब ये सही है। फर्स्ट गलत हुआ सबका। अंकेश जी, आप अभी आए ऑनलाइन, कोई दिक्कत नहीं है, आपको भी समझ में आ जाएगा, टेंशन ना ले। ए और टी में देखो बच्चों, यहां पर इक्वल टू आ गया, सॉरी हट गया, सॉरी हट गया यहां पर। ए और टी में यहां पर इक्वल टू हट गया, नहीं है, तो बच्चे आगे के लिए इक्वल टू गया। ए और टी में इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि यहां इक्वल टू हटा हुआ है। बच्चे यहां पर इक्वल टू होता तो इक्वल टू आता। तो ए और टी में इक्वल टू नहीं आएगा, ओपन माउथ ए की तरफ रहेगा, मतलब ये सही है। सेम ए और आर में, ए और आर में इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू नहीं दे रखा, लेकिन ओपन माउथ ए की तरफ है, क्लोज माउथ आर की तरफ है। ये उल्टा दे रखा है, ओपन माउथ नहीं, क्लोज माउथ ए की तरफ दिया है, जबकि ओपन माउथ ए की तरफ होना चाहिए, मतलब ये गलत। ये सही कब होता? जब ए और आर में ए इज ग्रेटर देन
आर दे रखा होता। तो एज लेस देन आर दिया है, इसका मतलब ये गलत है। सेम आर और ए और एच में, सॉरी, ए और एच में बच्चे आर के ऊपर ओपन माउथ साथ में आ गया, सॉरी क्लोज माउथ साथ में आ गया, आर के ऊपर क्लोज माउथ साथ में आ गया, इसका मतलब नो रिलेशन है। बच्चे ए से हम डी रिलेशन बना सकते हैं, ए से टी बना सकते हैं, ए से आर तक बना सकते हैं, लेकिन आगे नहीं जा सकते हैं। आगे भी कुछ दिया होता, आगे भी कुछ सिंबल दिए होते, यहां पर कुछ भी ई एफ कुछ भी दिया होता, तो भी हम आर से आगे नहीं बढ़ सकते थे। आर से आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि नो रिलेशन आया हुआ है, यानी कि ए और एच में नो रिलेशन, मतलब एच का किसी के साथ भी रिलेशन नहीं बनेगा। बी और टी में चेक करते हैं, ओपन माउथ नहीं आएगा, बी की तरफ ओपन माउथ इक्वल टू नहीं आएगा, बी की तरफ ओपन माउथ इक्वल टू नहीं है, और बी की तरफ ओपन माउथ है, मतलब ये सही। बी और आर में, बी और आर में इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ आर की तरफ रहेगा, मतलब गलत। एक बी और आर में इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ आर की तरफ, यहां क्लोज माउथ बी की तरफ, गलत। डी और एच में, बच्चे एच के लिए मैंने यहां नो रिलेशन, मतलब रास्ता बंद, गलत। टी और एच में नो रिलेशन, मतलब रास्ता बंद, गलत। बी और एच में नो रिलेशन, एच के साथ नो रिलेशन, गलत। डी और आर में, डी और आर में बच्चे बन सकता है रिलेशन, आर तक बन सकता, आर के बाद नो रिलेशन लागू हुआ है, आर तक बन सकता है, इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ आर की तरफ, इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ आर की तरफ, मतलब ये सही। किस आपके कौन से गलत हुए हैं? बच्चे ए और एच में क्यों रिलेशन नहीं बनेगा? बच्चे यहां देखो, आर के ऊपर नो रिलेशन आया हुआ है, क्लोज माउथ दिया हुआ है, तो नो रिलेशन आया हुआ है, तो एच के लिए तो कोई भी रिलेशन नहीं बनेगा, इसलिए। दीनदयाल जी, आपने पूछा इक्वल टू कब और कहां आएगा? बच्चे इक्वल टू मैंने आपको बताया था, बीच में पूरी चेन में अगर इक्वल टू हट गया तो पूरी चेन में इक्वल टू हट जाता है। इक्वल टू हमेशा तभी आएगा जब यहां भी इक्वल टू होता है, यहां भी इक्वल टू होता, तो पूरी चेन में इक्वल टू रहता, तो ए से डी भी रिलेशन इक्वल टू के साथ आता, ए से टी भी इक्वल टू के साथ, ए से आर भी इक्वल टू के साथ। लेकिन यहां गायब, तो टी तक इक्वल टू चल रहा है, जहां तक इक्वल टू चल रहा है, सिंपल सी बात है, चेन में इक्वल टू है तो इक्वल टू रहेगा, कहीं भी यहां हट गया तो फिर गया इक्वल टू। चलो फरहान जी, 7 नंबर बताऊं? 7 नंबर डी और एच में, बच्चे डी और एच में यहां नो रिलेशन है, कितनी बार बताऊं, ये सिंपल है, आर तक पहुंच सकते हैं हम, डी से आर, डी से एच कैसे जा सकते हैं? नो रिलेशन है, गलत है, ये सिली मिस्टेक ना करो। साथ में डी और एच में नो रिलेशन है, बस इसलिए। ठीक है संजय, आपने भी 7 पूछा, अब समझ में आ गया? चलो लिखो नेक्स्ट। अभी तो चेन बहुत टिपिकल से टिपिकल भी बन सकते हैं, चेन डाइवर्ट भी हो सकती है, अभी तो चेन डाइवर्ट भी होगी, बहुत अच्छी चेन भी बनेगी। तो मेन मुद्दा है आपको चेन बनानी आती है या नहीं, उसके बाद चेन कहीं से कितने ही डाइवर्जन आए चेन में, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको एक बार चेन बनानी आ गई तो फिर सब सही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ध्यान से चेन बनाना सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट है चेन बनाना। अगर आपने चेन ढंग से बनाई और नो रिलेशन का स्पेशल ध्यान रखना, नो रिलेशन का ध्यान रखा तो बहुत सारी चीजें तो आपकी वैसे ही क्लियर हो जाएंगी। इसको नोट डाउन करो आप फटाफट। चलो कंक्लूजन बनाते हैं।
नवीन जी आपने दो रिलेशन चेन में आ जाइए पूछा है। दो नो रिलेशन आएंगी बच्चे अभी। तो क्या हो गया, एक बार नो रिलेशन आ गया फिर चाहे दो नो रिलेशन आ जाए। रिलेशन मतलब संबंध। जब आपका एक के साथ संबंध खत्म तो उसके फ्रेंड के साथ भी खत्म। चलो, दो अगर नो रिलेशन आ जाए तब भी रिलेशन बनेगा ही नहीं। ध्यान से चेक करना, कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाए। जबरदस्ती गलत मत करना। वैसे तो आप में दिमाग नहीं है, क्योंकि जो दिमाग है वो खराब है। कॉलेज लाइफ ने आपका दिमाग खराब हो दिया कर दिया। कॉलेज लाइफ में बार बार बोलते थे ना दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया। वो सच में खराब हो गया। आप कॉलेज लाइफ में बात बात पर बोलते थे दिमाग खराब हो गया, छोटी छोटी बातों पर दिमाग खराब हो गया, मैसेज नहीं आया उसका दिमाग खराब हो गया। तो इसलिए आपका सच में दिमाग खराब हो गया। इसलिए अब ठीक करना है। अब सही जगह पे पहुंचे हो आप। यहाँ दिमाग ठीक करने की दवाई दी जाती है। ध्यान से चेक करना फटाफट। संजय जी मार्कर चेंज कर लिया मैंने। रजत जी सीजीएल में एक क्वेश्चन आता है इनइक्वालिटी से, बट बैंकिंग में आते हैं अच्छे क्वेश्चन चार पांच। तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको वो रीजनिंग सीखनी चाहिए जो कोई भी एग्जाम दे। क्योंकि बच्चे एक्चुअल में क्या होता है कि तैयारी करते करते कब पता नहीं चलता कि कब आपका मूड बन जाए कि आप एसएससी से स्विच कर रहे हो, या फिर स्विच भी नहीं कर रहे, आपका एसएससी में भी ज्वाइनिंग लेटर आ गया, बैंक में भी ज्वाइनिंग लेटर आ गया, क्या दिक्कत है। प्रॉब्लम थोड़ी ना कि आपके पास एसबीआई पीओ का ज्वाइनिंग लेटर रखा है और आप इंस्पेक्टर हो, तो मना थोड़ी ना कर देगा। अच्छी बात है। मैं तो कह रहा हूं पहले ही, इंडिया की गवर्नमेंट जॉब के हर एग्जाम क्लियर करो ना। प्रिपरेशन ऐसे करो कि एग्जामिनर को चैलेंज दे पाओ कि तेरे में दम हो, वो क्वेश्चन बना ले, मुझे नहीं हरा सकता। बच्चे सिलेक्शन क्यों नहीं होता बच्चों का? सिलेक्शन एक्चुअल में क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता क्योंकि सिलेक्शन में क्या करते हैं कि बच्चे एक पोस्ट के ऊपर पीछे पड़े रहते हैं और उतनी ढंग की पढ़ाई कर नहीं पाते जिस लेवल की पढ़ाई चाहिए। लेवल हाई करना नहीं, रिपीटेड पढ़ाई। रिपीटेड मतलब बार बार चीजों को पढ़ना। मेरे अकॉर्डिंग मैं बार बार बच्चों को बोलता हूं कि 5 बुक को एक बार करने से अच्छा है एक बुक को 5 बार करना। 5 बुक को आप अगर आप एक बार कर रहे हो, उससे बेहतरीन है कि एक बुक को आप 5 बार करो। और इस बैच में टाइम टू टाइम आने वाले टाइम में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जीएस में आपको कौन सी बुक्स और कैसे पढ़ना है, इंग्लिश में आपको कैसे क्या पढ़ना है, मैथ्स में आपको कैसे क्या पढ़ना है। आप में दम होना चाहिए चलने का, रास्ता तो मैं बना के दूंगा। ध्यान से चेक करो बच्चे, कुछ बच्चों के गलत आंसर आ रहे हैं। बहुत जल्दी जल्दी आंसर देने लगे आप। गीतिका जी क्या डाउट आपका? रिप्लाई, कौन से डाउट का रिप्लाई नहीं किया? सारे तो डाउट ले रहा हूं यार मैं आपके। आप सबसे बेहतरीन स्टूडेंट हो, पता है आपको? आप में इतना जबरदस्त टैलेंट है, इतना जबरदस्त टैलेंट है कि आपको कुछ भी नहीं आता और फिर आप सब कुछ सीख सकते हो। चल देखते हैं, आ जाओ चेन बनाते हैं। सबसे पहले कॉपी पेस्ट पहले ही लाइन, चेन बनानी सीखो जो अभी ऑनलाइन आए हैं। आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर या तो आर ढूंढ लो या एच ढूंढ लो, कहीं पर भी पूरे स्टेटमेंट में आर मिल गया। आर की तरफ क्लोज ओपन माउथ है, साथ में इक्वल टू है। आर की तरफ ओपन माउथ है, साथ में इक्वल टू है। तो आर की तरफ ओपन माउथ रखो, साथ में इक्वल टू रखो। अगला जो लेटर है वो टी दे रखा है तो टी लिखो। एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया।
फिर उसके बाद या तो एच ढूंढ लो या टी ढूंढ लो, क्योंकि बच्चे हमें चेन आगे बढ़ानी है। तो या तो एच की तरफ आगे बढ़ सकते हो या टी की तरफ आगे बढ़ सकते हो। तो टी ढूंढ लिया, टी की तरफ ओपन माउथ और साथ में इक्वल टू, टी की तरफ ओपन माउथ साथ में इक्वल टू के। ठीक, नेक्स्ट उसके बाद एच ढूंढो या के ढूंढो। या तो आपको एच ढूंढना है या आपको के ढूंढना है। एच यहां पर लास्ट में कहीं पर भी लिखा हो, एच की तरफ क्या है, ओपन माउथ और एल के साथ रिलेशन दिया है। एच की तरफ ओपन माउथ, एल की तरफ रिलेशन दिया है। अब एल मिल गया, एल की तरफ फिर ओपन माउथ इक्वल टू, एल की तरफ फिर से ओपन माउथ इक्वल टू एम। अब बच्चे आर के ऊपर नो रिलेशन आया हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्लोज माउथ या ओपन माउथ नो रिलेशन। बच्चे आर के ऊपर नो रिलेशन आया हुआ है। जिन बच्चों का सोल हो गया वो भी ध्यान से पढ़ो। मैंने अभी कहा था ना कि बार बार पढ़ने से चीजें रिवाइज होती हैं। मैं कैसे आपके सामने क्वेश्चन बना रहा हूं और कैसे आपके सामने ही माइंड में क्वेश्चन बना रहा हूं, माइंड में ही चेन बना रहा हूं, माइंड में ही कंक्लूजन बना रहा हूं। जब मैं क्वेश्चन बना सकता हूं ना, तो आप में भी वही दिमाग है, आप क्वेश्चन सोल्व कर भी सकते हो। बस फर्क इतना है कि मैंने चीजें रिपीट कर रखी हैं बार बार, आप भी रिपीट कर सकते हो। उतना ही दिमाग फिर आपके अंदर आएगा। के और आर में, के और आर में इक्वल टू साथ में दिया हुआ है। बच्चे आर के बाद नो रिलेशन है, के से टी तक जा सकते हैं, आर तक जा सकते हैं, लेकिन आर के बाद नो रिलेशन है। के से आर तक जा सकते हैं हम, तो बच्चे आर के बाद नो रिलेशन है। देखो, ओपन माउथ आर की तरफ साथ में इक्वल टू, ओपन माउथ आर की तरफ साथ में इक्वल टू, फर्स्ट सही है। अब थोड़ा स्पीड में करेंगे। आर के बाद मैंने जब आपको बता दिया कि नो रिलेशन, तो स्पीड में अपने आप हो गया। के से एच नो रिलेशन, के से एल नो रिलेशन, के से एम नो रिलेशन। कितनी जल्दी सोल्व हुआ, एक सेकंड भी नहीं लगा। के से एच नो रिलेशन, एल नो रिलेशन, एम नो रिलेशन, क्योंकि आर तक ही जा सकते थे, आगे नहीं बढ़ सकते। आगे देखते हैं बच्चे। टी से एच, टी से एच नो रिलेशन, टी से एल नो रिलेशन, टी से एम नो रिलेशन। तो ये तो सारे लगातार गलत हो गए। आर से एम, बच्चे आर तक आ सकते हैं हम, एम से एल आ सकते हैं, एम से एच आ सकते हैं, बच्चे एम से आर तक पहुंच सकते हैं, उसके बाद नो रिलेशन स्टार्ट हो रहा है। तो टी से एम से आर चेक कर रहे हैं हम, एम से आर चेक किया, इक्वल टू हटेगा, क्योंकि यहां पर इक्वल टू हटा रखा है, क्लोज माउथ एम आएगा, एम की तरफ आएगा, इक्वल टू हटेगा, क्लोज माउथ एम की तरफ आएगा, मतलब ये सही है। आर से एल, आर से एल, आर से एल इक्वल टू हटेगा, एल में क्लोज माउथ दे रखा है। आर से एल इक्वल टू हटेगा, एल में क्लोज माउथ दे रखा है, सही है। एच से एम, एच से एम, एच के ऊपर ओपन माउथ है, एच से एम, एच के ऊपर ओपन माउथ है, एच के ऊपर क्लोज माउथ दिया हुआ है, मतलब ये गलत है। डन। कुछ बच्चे टारगेट की वीडियो पूछ रहे हैं। बच्चे एक्चुअली टारगेट जो है वो 60 डेज का बनाया तो था, लेकिन फिर बाद में जैसे सीपीओ पोस्टपोन हुआ, तो हो सकता है कि सीजीएल के भी चांसेस हों, पोस्टपोन होने के चांसेस हो, मैं ये बोल रहा हूँ। तो अगर चांसेस हुए, कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा, तो फिर मैं आपको उसके अकॉर्डिंग टारगेट बनाऊंगा, फिर वीडियो कंटिन्यू रहेंगी। बाकी टाइम टू टाइम मैं फेसबुक पे आपको बताता रहता हूँ। अगर और कोई भी वीडियो अगर बनती है तो वो टॉप रैंकर की यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड होती है, टॉप रैंकर की फेसबुक पेज पे भी अपलोड होती है। साथ में मेरी जो फेसबुक आईडी है उस पर तो मैं अपलोड करता ही रहता हूँ, उसमें मैं लाइव भी आता रहता हूँ। और कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को भी मैं, जो बाद में बच्चे ऑनलाइन आए थे, तो ये चैप्टर तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख ही सकते हो, लेकिन अगला चैप्टर आप तभी देख पाओगे जब एनरोलमेंट होगा। एनरोलमेंट होने के बाद बहुत नॉमिनल फीस रखी है मैंने ऑनलाइन क्लासेस की, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं आपके घर आकर के पढ़ाऊं आपको सारी चीजें, लेकिन बहुत नॉमिनल कॉस्ट में, कि आप घर पे बैठे बैठे, कई तो एसी में बैठ करके पढ़ रहे हैं, आप पढ़ो लेकिन
कोस्ट जो चार्ज जो है एसएससी और बैंक दोनों का सिलेबस का इतना कम रखा है टॉप रैंकर ने, बहुत अच्छा है आपके लिए। और फेसबुक आईडी आरजी विक्रमजीत, बच्चे विक्रमजीत सर्च करते रहते हैं, उनको मिलता नहीं है, पता नहीं किस विक्रमजीत को ढूंढ लेते हैं फिर। फेसबुक आईडी आरजी विक्रमजीत है, आरजी विक्रमजीत, रीजनिंग गुरु विक्रमजीत। आप लोगों के प्यार और मोहब्बत की वजह से बच्चे मेरे को आरजी नाम से ही जानते हैं। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। बच्चे अभी व्हाट्सएप नंबर नहीं दूंगा, अभी तो बहुत, जब बैच स्टार्ट हो जाएगा तब मैं आपका व्हाट्सएप नंबर दूंगा जिस जिसका एनरोलमेंट होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। कोई कौन है पॉइंट जो कंक्लूजन पूछ रहे हैं? नहीं, चल नेक्स्ट बनाते हैं। अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनाते हैं, एक चेन, टिपिकल सी चेन बनाते हैं। ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अब पढ़ने में बहुत मस्त हो, पता है आपको, आप सब लोग पढ़ना चाहते हो। ऑब्वियसली आपने ऐसी फील्ड चूज की है गवर्नमेंट सेक्टर, जिसमें आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, और आप बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हो, और हर बच्चा पढ़ना चाहता है, लेकिन पढ़ाई हो नहीं पा रही। प्रॉब्लम ये है, उसका मैं एक वीडियो बना करके डिस्कस करूंगा कि क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही। एक तो वो वजह दूर करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। एक तो आप सेल्फिश बन जाओ, सॉरी टू से बट सेल्फिश बन जाओ। सेल्फिश मतलब आप सिर्फ अपने बारे में सोचो यार। आप जब तक ज्वाइनिंग नहीं होती आप सिर्फ अपने बारे में सोचो, ठीक है। रिश्तेदार, घर वाले, दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट में होते हैं, मैं भी मानता हूं, लेकिन सिलेक्शन तक आप सेल्फिश बन जाओ। मतलब उनसे कांटेक्ट मत तोड़ो, लेकिन उनसे दूरियां बना लो। मतलब आप सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई ही आपके दोस्त हैं, बुक्स ही आपकी दोस्त है। नेक्स्ट चेन बहुत अच्छी बनाएंगे। एक्चुअली मैं ये चाह रहा हूं कि दो तीन डाइवर्जन आ जाए को चेन में, तो ध्यान से करना, जिससे चेन में कई डाइवर्जन आ सकते हैं। आ जाओ, थोड़ी बड़ी चेन बनेगी, बट कोई दिक्कत नहीं है, संभल के चलना। इसका चेन बनाओ सबसे पहले, दो तीन चेन का डाइवर्जन हो सकता है। कंक्लूजन बनाते हैं। मैक्सिमम कंक्लूजन बनाने की कोशिश करूंगा मैं, जितने भी चांसेस हैं कंक्लूजन बनने के। आप लोग इस क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से सोल्व करना। अगर आपने ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया तो मैक्सिमम जो आपकी गलतियां हैं वो रिमूव हो चुकी हैं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को बड़ी ध्यान से करना बहुत जरूरी है।
अरुण यादव जी, बाद में वीडियो नहीं मिलेगी। लाइव क्लास मतलब लाइव क्लास। इंटरनेट में प्रॉब्लम? तो बच्चे इंटरनेट फास्ट रखो ना। वैसे तो टॉप रैंकर ने इतनी बढ़िया तरीके से सेटअप किया है कि बहुत 2G स्पीड में भी आपकी क्लासेस चल सकती हैं। लेकिन कभी कभी एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, मौसम के ऊपर भी इंटरनेट डिपेंड करता है। तो कभी कभी इंटरनेट अगर आपका स्लो है तो पहली चीज तो आपका जो नेटवर्क है, कौन से सिम यूज कर रहे हो आप मोबाइल में, वो बहुत जरूरी है। ढंग का नेटवर्क चूज करो जो वैसे तो 2G स्पीड में भी चलेगी, लेकिन ऐसा नेटवर्क चूज करो जिसमें प्रॉब्लम ना आए बार बार। नेटवर्क आ रहा है, नेटवर्क जा रहा है, वो तो वैसे भी प्रॉब्लम आती होगी अगर आपका नेटवर्क खराब है। जब आप उससे बात करते हो तब कैसे बात करते हो? आवाज कटती होगी। कमल पांडे जी, क्या पूछ रहे हो आप? कुछ तो बोलिए, बताओ क्या बोलो। कमाल के स्टूडेंट हो यार आप लोग। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों को पढ़ा करके। चेक करो फटाफट, कॉपी पेस्ट करो। अरुण यादव जी, जियो सिम है, फ्री में यूज कर लो सब कुछ। आंसर आने शुरू हो गए, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। एक दो तीन ही चेक किए हैं क्या? सारे आंसर चेक करो। सोनू कुमार जी, एसएससी सिलेबस लेट नहीं होगा आपका, टेंशन ना लो। मैं इसी तरीके से क्लासेस लूंगा यार, 3 दिन क्लास है। एसएससी भी चलेगा, बैंक भी चलेगा। आप किसी टाइप की टेंशन मत लो यार। कभी भी ना ये मत सोचा करो कि 1 महीने में सब कुछ आ जाए, 2 महीने में सब कुछ आ जाए। ढंग से सीखने की कोशिश करो। जिस तरीके से कट ऑफ और जिस तरीके से लेवल बढ़ता जा रहा है, पहले आप चीजों को सीखो। बच्चे कई बार मेरे से 1 वीक पहले आकर के बोल देते हैं। जैसे मुखर्जी नगर में मैं पढ़ा रहा हूं, तो मुखर्जी नगर में बच्चे आकर के मेरे से मिलते रहते हैं। तो आकर के बोलते हैं सर स्ट्रेटेजी बना दो, एग्जाम है। मैं पूछता हूँ कब? बोला सर 1 वीक के बाद। वहां जाकर के सो जा घर पे। 1 वीक के बाद स्ट्रेटेजी कैसे बनेगी? आप 6 महीने का प्लान बना के रखो अपने माइंड में। अगर आप नए बच्चे हो तो 6-7 महीने का प्लान बना करके रखो मन में। और अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो तो आप 5-6 महीने ढंग से पढ़ाई कर सकते हो। बच्चे, आज से 3-4 साल पहले 6x6 चलता था। 6x6 मतलब 6 आवर डेली और 6 मंथ सिलेक्शन हो जाता था। फिर 2-3 साल पहले 8x8 चला। 8 आवर्स सेल्फ स्टडी और 8 मंथ लग जाएंगे। बच्चे अब 2018-19 में जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया का एजुकेशन लेवल बढ़ा है। अभी जो ग्रेजुएशन करके आया है, यानी कि उसने 3 साल पहले ट्वेल्थ की है, और जिस बच्चे ने 6 साल पहले ट्वेल्थ की है, दोनों के लेवल में फर्क है। तो फर्क है तो 10x10 चल रहा है। 10 घंटे 10 महीने। ढंग से अगर लेवल थोड़ा अच्छा है तो 8 महीने में भी हो जाता है। तो 5-6 महीने तो आप प्रिपरेशन करने के बनाओ। 3-4 महीने आप सेल्फ स्टडी के भी बनाओगे। चलो आ गए, आंसर आ गए सबके। चेन बनाने में बच्चे पूछ रहे हैं टी इज लेस देन आर, टी इज लेस देन इक्वल टू आर कहाँ रखें। अभी बताता हूँ चेन कैसे बनेगी, टेंशन ना लो। टी के ऊपर 3 चेन डाइवर्ट हो रही है। टी के ऊपर 3 चेन डाइवर्ट हो रही है, बहुत अच्छी चेन बनी है। अच्छा, टी के बाद एम लिखें या आर, दोनों लिखो। टी के बाद आप पूछ रहे हो टी के बाद एम लिखें या आर, टी के बाद एम भी लिखना है आपको, टी के बाद आर भी लिखना है। हो गया होगा अब तो, बहुत देर हो गई। बाकी बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें, अगर आपका टाइम लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बच्चे चेन बनाने में ही कंफ्यूज है। क्योंकि मैंने टी के ऊपर के भी दे रखा है, टी के ऊपर आर भी दे रखा है, टी के ऊपर एम भी दे रखा है।
एम और आर में कैसे रिलेशन बनेगा? टी के ऊपर क्लोज माउथ है, एम और आर में रिलेशन नहीं बनेगा। अभी चेन बनाएंगे तब समझना। बहुत सारे बच्चों का चेन में दिक्कत आई है, मैं यही चाहता था। ये क्वेश्चन की चेन अगर आपने बना ली तो सारे चेन बन जाएंगे। रोहित का आंसर आ चुका, रोहित चौहान। फटाफट चेक करो यार। आ जाओ चेन बनाते हैं अब। देखो ध्यान से, अब सॉल्यूशन करना बंद करो, सारे चैट विंडो बंद करो, ध्यान से बनाना चेन। यहाँ जाओ, अपनी कॉपी पेन साइड में रख के सिर्फ ध्यान वीडियो पर। ए इज लेस देन इक्वल टू बी, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद बी ढूंढा, फिर उसके बाद बी ढूंढा। बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू के, बी की तरफ ओपन माउथ इक्वल टू के। ठीक, उसके बाद आगे बढ़े, के मिल गया। अब के मिला, के की तरफ ओपन माउथ टी दे रखा है, के की तरफ ओपन माउथ टी दे रखा है। फिर हम आगे, अब तो आगे होगी। रिफ्रेश करो सारे बच्चे। अभी भी नहीं आ रही है, कमेंट आ रहे हैं। मैं रिफ्रेश करूं? एक बार सारे बच्चे रिफ्रेश करो पेज को। आ गया वीडियो, आ गया। हाँ जी सर, आ गई। ओम साईराम। बच्चे कमेंट कर रहे हैं। यार वो थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया था, सारे रिफ्रेश करो एक बार। एक्चुअली आपको रेस्ट मिल गया था। इतने सारे कमेंट आ गए, आप मतलब इतना अच्छा एंजॉय कर रहे हो आप इस क्लास को, वाह। तो बहुत खुश हो गया मैं तो। कैसी लग रही है आप लोगों की क्लास? रिफ्रेश करो सारे बच्चे एक बार। कैसी लग रही है? एक नंबर, मस्त, बढ़िया, वेरी नाइस, वाह, थैंक यू यार, थैंक यू, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल। बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देख करके आप लोगों का। चलो आ गया होगा अब तो। मस्त मजा आ रहा है क्लास में। आ जाओ देखते हैं अब। मजा तो अब समझने में आएगा। बस आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए यार, और तो कुछ नहीं चाहिए हमें। जिंदगी में आपके सिलेक्शन के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। बस आप सिलेक्शन हो जाए, आप इंस्पेक्टर बन करके कहीं खड़े हो, और जिंदगी में कभी हम मिले, आप एग्जामिनर बन करके एयरपोर्ट पे खड़े हो और मैं वहां से गुजर रहा हूं और आप वहां मेरे को पहचान लो, मेरे लिए इतना ही काफी है। आपका सिलेक्शन हो जाए, आपके बदन पे वर्दी हो, फिर मैं आपके साथ मिलूं। मैं किसी बैंक में जाऊं, आप उस बैंक में पीओ मिलो, तो मजा आ जाएगा। मैं एसबीआई में गया और आप एज ए पीओ सेलेक्ट होकर के वहां बैठे हो। मैं कहीं पर गया, वहां आप इंस्पेक्टर बन के बैठे हो। मैं दिल्ली पुलिस के किसी थाने में गया, मतलब अच्छे काम के लिए, वहां पर आप एसआई बन करके बैठे हो। चलो देखते हैं। अनिल जी पजल भी पढ़ाऊंगा, पहले ये कोड इनइक्वालिटी तो कर लें यार। यहाँ देखो, अब वापस से आते हैं इस क्वेश्चन पे। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, ए से हम टी तक जा सकते हैं, फिर आगे देखना पड़ेगा वही नो रिलेशन की कंडीशन है या नहीं। अगर कंडीशन नहीं है तो आगे भी जा सकते हैं, नहीं तो नहीं जा सकते। तो बच्चों एक बार इस चेन को समझ लें। हम ए से बी से के से टी तक नो रिलेशन अभी नहीं आया है, लेकिन टी के ऊपर आगे यहां नो रिलेशन है। तो इस चेन में मैं एक चेन बता रहा हूं, ए बी के टी एम पी वाली चेन में टी के ऊपर नो रिलेशन है। पहली चेन क्लियर। दूसरी चेन की बात करते हैं। दूसरी चेन कौन सी? ए बी के टी आर, तब भी टी और आर में नो रिलेशन है। बच्चों एक्चुअल में मैं चाहूं तो मैं इन तीनों को अलग अलग चेन बना करके मैं आपके सामने लिख दूं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जैसा मैं आपको पढ़ाऊंगा वैसी ही आपको आदत बनेगी।
और आपको अगर ये आदत बन गई तो ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आपको मेरे जैसी आदत बने कि एक ही चेन में सब कुछ बन जाए, कि एक ही चेन में आप कंक्लूजन चेक करो। तो बच्चों ए बी के टी तक जा सकते हैं, आर के ऊपर नो रिलेशन है। तीसरी चेन की जो हम बात कर रहे थे, वो तीसरी चेन को एक बार मैं लिख देता हूं कि R इज ग्रेटर देन टी। देखो R की तरफ ओपन माउथ टी, और टी के ऊपर फिर क्लोज माउथ दे रखा है M, और M के ऊपर फिर क्लोज माउथ दे रखा है P। तो बच्चे तीसरी चेन में भी R और M और P के लिए नो रिलेशन दिया हुआ है। ये मैंने कुछ भी नहीं किया, ग्रेटर देन इक्वल टू टी, लेस देन इक्वल टू M, लेस देन P, एज इट इज लिखा है। चलो देखते हैं। अब ध्यान, यहां चैट विंडो छोड़ो, कॉपी पेन साइड में करो। ए और के में इक्वल टू आएगा, ए और के में इक्वल टू आएगा, इक्वल टू नहीं दे रखा मतलब गलत। सेम ए और टी में, ए और टी में इक्वल टू नहीं आएगा, ए और टी में इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि टी से इक्वल टू हटा रखा है, यहां इक्वल टू दे रखा है मतलब गलत। ए और आर में नो रिलेशन, बच्चे टी के ऊपर नो रिलेशन आया हुआ है क्योंकि टी के ऊपर यहां भी क्लोज माउथ, टी के ऊपर यहां भी क्लोज माउथ, तो ए से आर में बच्चे नो रिलेशन है। बी से टी बन सकता है बच्चे, टी के बाद रिलेशन गलत है, टी तक बन सकता है, बी से टी बन सकता है, इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ टी की तरफ मतलब ये सही। ठीक, फर्स्ट में ए से के तक इक्वल टू आना चाहिए था, इक्वल टू नहीं दे रखा। सेकंड में इक्वल टू नहीं आना चाहिए था, इक्वल टू दे रखा है। थर्ड में नो रिलेशन की वजह से गलत, और फोर्थ सही है ही। हर चीज की वजह अगर आपको पता चल गई तो कभी मार नहीं खाओगे। बी से आर, बच्चे आर तक तो नो रिलेशन है क्योंकि टी के ऊपर नो रिलेशन आ चुका। बी से आर बच्चे नो रिलेशन है मतलब गलत। के से आर भी नो रिलेशन है, के से आर नो रिलेशन। एम से टी, एम से टी डायरेक्ट यहां से, लेकिन बच्चे इक्वल टू दे रखा तो विदाउट इक्वल टू गलत है। इक्वल टू दिया है तो विदाउट इक्वल टू गलत है। पी से आर, देखो बच्चे यहां अलग से मैंने चेन बना तो दी, लेकिन एक क्वेश्चन के लिए बना दी। आपको आदत इसी में डालनी है कि पी से आर कैसे चेक करना है। टी के ऊपर नो रिलेशन है, देखो पी से आर टी के ऊपर नो रिलेशन, ऐसे यहां पर देखना है। यहां पर कैसे देखेंगे, टी के ऊपर क्लोज माउथ, यहां भी टी के ऊपर क्लोज माउथ मतलब टी से नो रिलेशन, मतलब पी और आर में नो रिलेशन मतलब गलत। सेम एम और आर में भी नो रिलेशन है, और एम और आर में भी नो रिलेशन है मतलब गलत। एम और के में नो रिलेशन मतलब गलत। एम और बी में नो रिलेशन, टी के ऊपर नो रिलेशन है गलत। पी और बी में नो रिलेशन गलत। पी और ए में भी नो रिलेशन गलत। पी और के में नो रिलेशन गलत। एम और ए में नो रिलेशन, एम और ए में नो रिलेशन गलत। पी और टी तक बन सकता है, ध्यान रखना बच्चे, पी और टी तक बन सकता है, टी के बाद नो रिलेशन था वो, पी और टी में बन सकता है। टी की तरफ क्लोज माउथ रहेगा, इक्वल टू नहीं आएगा, टी की तरफ क्लोज माउथ इक्वल टू नहीं आएगा मतलब सही। बच्चे मैं इसको ग्रेटर देन लेस देन के फंडे को ही खत्म कर रहा हूं। क्लोज माउथ ओपन माउथ इक्वल टू हटा के चलना है, दोनों साइड इक्वल टू है, इक्वल टू आएगा। क्लोज माउथ नो रिलेशन, ओपन माउथ नो रिलेशन। चलो कौन सा पूछना बच्चे, रोहित जी कौन सा पूछ रहे हो? एट्थ पार्ट, एट्थ। देखो पी और आर में, इसको डिटेल में अगर मैं लिखूं तो आर इज लेस, आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, ये लिखा हुआ है। टी इज लेस देन इक्वल टू एम लिखा हुआ है। एम इज लेस देन पी लिखा हुआ है। तो ये जो चेन है मैंने यहां लिख दी,
मतलब पी और आर में टी के ऊपर नो रिलेशन है। बच्चे अगर ये ऐसे होता तो नो रिलेशन नहीं बनता। टी के ऊपर नो रिलेशन है क्योंकि क्लोज माउथ साथ में है। लेकिन इसी चीज को यहां कैसे देखेंगे? तो यहां तो समझ में आ गया, एट्थ में पी और आर में नो रिलेशन है। यहां कैसे देखेंगे? बच्चे जैसे बाइक चलाते हैं तो रास्ता आता है पी से एम, एम से टी, टी से आर की तरफ मुड़ गए, लेकिन टी के ऊपर देखा नो रिलेशन, देखा गलत कर दिया। आपने फर्स्ट पूछा, फिफ्थ पूछा, सेवंथ पूछा। फर्स्ट तो बच्चे देखो इक्वल टू आएगा दोनों में, तो यहां इक्वल टू दिया होता तो ठीक होता। फर्स्ट तो बहुत सिली मिस्टेक कर रहे हो आप, इक्वल टू दिया होता तो गलत होता। सेवंथ आपने पूछा, एम और टी में बच्चे नो रिलेशन है, सॉरी एम और टी में, ओके सॉरी सेवंथ की जगह में एम और टी में देखो, एम और टी में बच्चे टी इज लेस देन इक्वल टू एम दे रखा है। इसको थोड़ा डिटेल में ही बता देता हूं। अब इसका मतलब जो होता है ना टी इज लेस देन इक्वल टू एम, इसका मतलब होता है टी इज लेस देन एम और टी इज इक्वल टू एम। तो बच्चे ये गलती करते हैं कि सर टी एम से छोटा है, जरूरी नहीं है। इसका एक्चुअल मतलब है और या फिर टी एम से या तो छोटा है या बराबर है, या तो छोटा है या बराबर है, कंफर्म नहीं है। या तो छोटा है या बराबर है, मतलब बड़ा नहीं है, ये कंफर्म है। टी एम से बड़ा नहीं है, ये कंफर्म है। या तो छोटा है या एम है, लेकिन इन दोनों में भी कोई एक है। ये कॉन्क्लूजन जो होता है, वो निष्कर्ष जो होता है, वो कंफर्म पार्ट होता है, कंफर्म सिचुएशन। तो बच्चे इसको हम ये नहीं कह सकते कि टी इज लेस देन एम, तो इसका मतलब टी एम से छोटा ही है, कंफर्म नहीं है, बराबर भी तो हो सकता है। और ये जो कॉन्क्लूजन जो होता है वो कंफर्म सिचुएशन होती है। तो टी और एम में, टी और एम में बच्चे जरूरी नहीं है टी और एम से छोटा, बराबर भी तो हो सकता है। तो यहां बराबर दिया होना चाहिए था, टी और एम में बराबर दिया होना चाहिए था। तो ये अकेला छोटा बोल रहा है कि टी एम से छोटा है, इसलिए गलत है सेवंथ। ठीक। नाइन्थ और एट्थ, एट्थ तो मैंने बता दिया, पी और आर में नो रिलेशन है टी के ऊपर। नाइन्थ आपने पूछा, सेम एम और आर में नो रिलेशन टी के ऊपर, एम और आर में नो रिलेशन, नाइन्थ और एट्थ दोनों है। सयान जी आपने पूछा व्हाट इज रिलेशन बिटवीन के टी एम आर, के टी एम आर। बच्चे ध्यान से देखो, के टी एम, के और एम में नो रिलेशन, के टी आर, के और आर में नो रिलेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया मैंने आपके लिए। आर टी एम, आर और एम में नो रिलेशन। मेरे अकॉर्डिंग तो बेसिक क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अभी तो इससे भी बहुत अच्छा बनाऊंगा। 16, पी और टी में, पी और टी तक जा सकते हैं। मेरे सामने होते तो मैं थप्पड़ मारता। पी और टी जा सकते हैं, ठीक। आप मेरे से 1000 किलोमीटर दूर बैठ करके मेरा फायदा उठा रहे हो कि इतनी छोटी मिस्टेक करके। पी और टी तक, पी और टी तक जा सकते हैं। चलो, वैसे आप लोग कितनी दूर से पढ़ रहे हो? कोई 2000 किलोमीटर भी है क्या दिल्ली? केशव जी आ गया समझ में? वाह, ग्रेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आशुतोष जी आपने पूछा, इन केस ऑफ द पॉसिबिलिटी सेवंथ विल बी, ठीक। इन केस ऑफ पॉसिबिलिटी अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। पवन कुमार जी 2000 किलोमीटर, ग्वालियर एमपी, मुजफ्फरनगर बिहार, कोलकाता, वाराणसी, वाओ 400 किलोमीटर। झज्जर से मैं हूं वहीं घर आ करके पढ़ा दूं आपको। नेक्स्ट, रायपुर 1500 किलोमीटर, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, उत्तराखंड, चाइना बॉर्डर से, वो भी ध्यान से रहना भाई, चाइना बॉर्डर से आ जाओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं एक, अब के बार और ढंग की चेन बनाते हैं।
सिंपल बनाऊंगा बस, लेकिन इसी तरीके से डाइवर्जन होगा चेन का। आइदर और का केस तो शायद आज डिस्कस नहीं कर पाएंगे, 10 मिनट रहेगी, 9 मिनट रहेगी। आइदर और का केस अगली क्लास में डिस्कस करते हैं बहुत अच्छे से, और अगली क्लास तो तभी चलेगी जब एनरोलमेंट होगा, तो आइदर और का केस उसमें अच्छे से डिस्कस करते हैं। क्योंकि बच्चे मेरे अकॉर्डिंग ना पढ़ो, और जितना पढ़ो ना उतना ऐसा पढ़ो कि माइंड में सेट हो जाए। जब माइंड में चीजें सेट होती है ना तो चीजें बदल जाती हैं। कम पढ़ो लेकिन इतना पढ़ो कि माइंड में ऐसे हो जाए बुढ़ापे तक वही, बुढ़ापे में भी कोई पूछ लेना कोडी इक्वलिटी का क्वेश्चन गलत ना हो सके। चलो इसको सोल्व करते हैं। एक डाइवर्जन का क्वेश्चन दूंगा, सिंपल बनाऊंगा, टेंशन ना ले। और संभल के चलना, कोशिश करना गलती हो जाए। करो क्वेश्चन। 5 ही कंक्लूजन दिए। प्रवीण जी नोट्स कैसे मिलेंगे? नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे आपको, जहां जरूरत पड़ेगी, जहां मेरे को लगेगा इस चैप्टर में आपको जरूरत है वहां मिलेंगे। योगेंद्रा जी मैं बहुत बढ़िया हूं। मनीष कुमार जी पाकिस्तान से पढ़ रहे हो। पाकिस्तान से एसएससी दे रहे हो क्या आप? ध्यान से चेक करना, 5 ही कंक्लूजन दिए। चेन अच्छे से बनाना, मेन मुद्दा कंक्लूजन का नहीं है यार, मेन मुद्दा चेन का है। अगर आपने चेन ढंग से बनाया तो सब सही है। कमल जी आप पूछ रहे हो एनरोलमेंट कैसे करते हैं? एनरोलमेंट का लिंक होगा ना यहाँ पर। मतलब आप ऑनलाइन पेपर कैसे दोगे यार जब आप एनरोलमेंट करना नहीं आता? बुरा मत मानना, वैसे बुरा मानने वाली बात तो है, पर मानना मत, क्योंकि मान भी लोगे तो मेरा क्या बिगड़ेगा। मुंह बना के बैठे रहोगे, आपका मूड खराब होगा, अगले 2 घंटे गए। वैसे भी आपका उससे झगड़ा होता है तब भी तो बुरा मानते हो। फर्स्ट करेक्ट है ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड। रितेश जी फर्स्ट एंड थर्ड, साहिल जी फर्स्ट थर्ड फोर्थ। बच्चे ध्यान से चेक करो, ना घर आकर के मारूंगा मैं, एड्रेस निकाल करके पिटाई करके जाऊंगा कि क्यों गलत किया। यहां जाओ चेन बनाते हैं। एज लेस देन इक्वल टू बी, ये ठीक है। बी इज लेस देन इक्वल टू के, कॉपी पेस्ट। अब के ऊपर 2 हैं, दोनों लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है। के पहले एच देख रहे हो एच लिख दो, आर देख रहे हो आर लिख दो, क्या दिक्कत है? अगर आपने एच देखा तो एच लिख दो, आर देखा तो आर लिख दो। मेरे माइंड में पहले आर आ गया। के की तरफ क्लोज माउथ है इक्वल टू आर है, के की तरफ क्लोज माउथ इक्वल टू आर है, ठीक। उसके बाद के ऊपर फिर से क्लोज माउथ है, के ऊपर फिर से क्लोज माउथ है एच है, के ऊपर क्लोज माउथ इक्वल टू आर है, के ऊपर क्लोज माउथ एच है। ये भी लिख दिया और ये भी लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहां से 3 चेन बन गई, यहां एच से। नंबर 1 चेन, ध्यान से सुनना, ए बी के आर, एक चेन। नंबर 2 चेन, ए बी के एच। नंबर 3 चेन, एच के आर। अब ये देखते हैं नो रिलेशन किन में बनेगा और किन में नो रिलेशन नहीं बनेगा। अगर आपका आंसर गलत आया तो ध्यान से चेक करना। फर्स्ट चेक करते हैं, ए और के में रिलेशन बनेगा, क्योंकि कहीं नो रिलेशन की कंडीशन नहीं है। ए और के में रिलेशन बनेगा।
ए और के में इक्वल टू आएगा, ओपन माउथ के की तरफ इक्वल टू आएगा, ओपन माउथ के की तरफ। फर्स्ट सही है, जिस बच्चे का फर्स्ट गलत हुआ वो गलत है, मतलब उसकी गलती हो गई। ठीक, फर्स्ट सही है सबका। सेकंड चेक करते हैं। सेकंड बच्चे बी और आर में इक्वल टू आएगा, कई बच्चों ने सेकंड ठीक दिया है। अमृता जी सेकंड ठीक बता रहे हो आप। रजत जी सेकंड ठीक कैसे है? बी और आर में इक्वल टू आएगा, यहां इक्वल टू नहीं दे रखा। बी और आर में बच्चे दोनों साइड इक्वल टू है, दोनों साइड इक्वल टू है तो इक्वल टू आएगा, इक्वल टू नहीं दे रखा तो गलत है सेकंड। थर्ड, ए और एच में इक्वल टू नहीं आएगा, ए और एच में इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि यहां इक्वल टू हटा रखा है, मतलब सही है। एच की तरफ ओपन माउथ है, एच की तरफ ओपन माउथ है। ठीक, सेकंड जिसने सही बताया था वो अपना चेक कर ले। सेकंड में इक्वल टू आना चाहिए, यहां इक्वल टू नहीं दे रखा, मतलब सेकंड गलत है। फोर्थ चेक करते हैं बच्चे। फोर्थ और में बी और एच में इक्वल टू नहीं आएगा, ओपन माउथ एच की तरफ रहेगा, ओपन माउथ एच की तरफ रहेगा, यहां ओपन माउथ बी की तरफ दे रखा है, फोर्थ गलत है। ठीक, एच और आर में बच्चे नो रिलेशन बन गया। देखो अगर इस चेन को ढंग से लिखूं मैं तो एच की तरफ ओपन माउथ के की तरफ क्लोज माउथ इक्वल टू आर, तो बच्चे एच और आर में नो रिलेशन दिया हुआ है, तो बच्चे एच और आर में नो रिलेशन दिया हुआ है। अब यहां से देखो के ऊपर क्लोज माउथ, यहां के ऊपर क्लोज माउथ, यहां के ऊपर दोनों तरफ क्लोज माउथ है। अब दोनों तरफ क्लोज माउथ है तो नो रिलेशन है, नो रिलेशन है तो एच और आर गलत है। फर्स्ट और थर्ड ठीक है। जिस बच्चे ने फर्स्ट और थर्ड ठीक किया, नीतीश जी आपने फिफ्थ ठीक कैसे कर दिया? फिफ्थ तो नो रिलेशन है बच्चे, ऐसे कैसे गलती कर सकते हो आप? फर्स्ट एंड थर्ड ठीक है। दीपक शर्मा जी आप थर्ड रॉन्ग बता रहे हो, थर्ड ठीक है। ए और एच में इक्वल टू हटेगा, ओपन माउथ एच की तरफ है, इक्वल टू हटा रखा, ओपन माउथ एच की तरफ है। मेगा जी नेम ऑफ द टॉपिक डेट कवर्ड इन दिस पैकेज। बच्चे इस पैकेज में सारे टॉपिक होंगे, एसएससी के अल्फाबेट टेस्ट, कैलेंडर, काउंटिंग फिगर, डाइस, रैंकिंग अरेंजमेंट, सिलोलिज्म, एज प्रॉब्लम, क्यूब, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, स्टेटमेंट अजम्पशन, मिसिंग नंबर, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, आपके सारी की सारी चीजें डिस्कस होंगी। आपका सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड लेसन, स्टेटमेंट अजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये सारे टॉपिक डिस्कस होंगे। और बैंक में भी बिल्कुल ऐसे ही आपके सारे एसएससी में मिसलेनियस क्वेश्चन भी कुछ आते हैं अल्फाबेट टेस्ट के ऊपर बेस्ड, या फिर मिसलेनियस एजेस प्रॉब्लम, या फिर आपका अर्थमेटिक प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो जिनको मैं मिसलेनियस बोल देता हूँ, मैट्रिक्स वैट्रिक्स, अल्फाबेट सीरीज, ये जो हम इनको मैं मिसलेनियस बोल देता हूँ। उसके बाद बैंक का भी सारा का सारा कंप्लीट होगा। ऐसा नहीं है कि पहले एसएससी चले गया पहले बैंक चलेगा, मिक्स चलेंगे सारे चीजें। मैं आपको वो टॉपिक पहले कराऊंगा जो एसएससी और बैंक में यूज होंगे। बैंक में भी आपके सारे टॉपिक होंगे, पजल हाई लेवल, एसबीआई पीओ हाई लेवल, एसबीआई पीओ लेवल तक, आपके सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, सारे के सारे टॉपिक होंगे, कोड इनइक्वालिटी, रिवर्स सिलोजिज्म भी, पॉसिबिलिटी भी, ये सारी चीजें, एनालिटिकल रीजनिंग कंप्लीट, जिसमें आपके डेटा सफिशिएंसी और आपके डिसीजन मेकिंग, आर्ग्यूमेंट्स, क्रिटिकल रीजनिंग, ये सारी चीजें आती हैं। तो एसएससी और बैंक सारे के सारे टॉपिक कवर होंगे, उसकी टेंशन मत लो, आप कोई भी एग्जाम दो उस सारे कवर होंगे। हाँ ये है कि सारे बैचेज में अपडेट होता रहता है, तो आपको लेटेस्ट मिलेगा और उसके बाद आगे जो बैचेज आएंगे उनमें और ज्यादा लेटेस्ट मिलेगा, क्योंकि हर बैच में अपडेट होते रहते हैं। तो आप इस चीज की टेंशन मत लो। योगेंद्र जी आपको इंस्पेक्टर बनना है, आज की क्लास का तो टाइम हो गया। इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन कर रहे हो क्या? इंस्पेक्टर बना के छोड़ूंगा दोस्त, बस जज्बा रखना इंस्पेक्टर बनने का, क्योंकि 3 स्टार आना इतनी आसानी नहीं है बच्चे, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि आप मेरे साथ हो, मैं आपके साथ हूं। आज के लिए इतना ही काफी है, आगे आपसे मिलेंगे। फेसबुक पे आप फॉलो कर लेना सारे के सारे स्टूडेंट, आरजी विक्रमजीत आईडी मैंने आपको बताई दी। बाकी आगे मिलेंगे दोस्त, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बेहतरीन लगा आपको टॉप रैंकर पे आपके घर आकर के पढ़ाना, होम ट्यूशन की तरह।
आपके घर आकर के मैं आपको पढ़ा करके गया। आगे मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। साईं ब्लेस यू। थैंक यू। लव यू ऑल।